हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये 2 रंगों का एक स्वेटर बनाने जा रही हूँ। और ये मेरे किसी व्यूअर्स ने मुझे एक पिक भेजी थी। वो डिज़ाइन मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही बना पाऊँ। तो ये मैं 2 कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो वूल है ना, ये है यहाँ पे ओस बाल की। ये ओस बाल की पारसमनी है। ये दोनों ही सेम है, एक ही कंपनी की वूल है और बहुत प्यारी वूल है, बहुत सॉफ्ट है ये। तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए मैं ये 2 साल तक के बच्चे का ही बना रही हूँ मैं। तो इससे आप आइडिया लेके ना बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं, या बॉयज़ के लिए, गर्ल के लिए, जिसको भी आपने बनाना हो आप बना सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ डिज़ाइन जो उन्होंने मुझे पिक भेजी थी, तो इसको ही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये बॉर्डर बना के रखा है, ये देखिए। और इसमें मैंने जो 2 कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं, दोनों का मिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हो सकता है डिज़ाइन आपको आता भी हो। तो ये नीचे बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, और इसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। और इसमें फ्रेंड्स मैंने डाले हैं 75 फंदे। इसमें टोटल मैंने 75 फंदे डाले हैं। और ये मैंने देखिए यहाँ पर 4-4 सिलाइयाँ जो हैं वो इनकी यहाँ पर डाली हुई हैं, दोनों कलर की यहाँ पे। तो आप चाहें तो इतना बड़ा बना सकते हैं, नहीं तो आप छोटा भी बना सकते हैं इसमें, या इसमें प्लेन भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। अगर आप बॉयज़ के लिए बना रहे हैं ना, तो नीचे प्लेन बना दीजिएगा, एक ही बॉर्डर सिंगल कलर से यहाँ पे प्लेन बनाइएगा। और फिर उसके बाद आप उसमें यही वाला डिज़ाइन जो इसमें देने जा रही हूँ आगे, वो आप दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये बना के दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ इसको, क्योंकि कुछ व्यूअर्स को हो सकता है ना आता हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, ये 13 फंदों का ये डिज़ाइन है। और 2 फंदे आप इसमें और ऐड कर लें। 13 स्टिचेस के हिसाब से ये डिज़ाइन जो चलता है, 13 + 13 + 13 ऐसे करके आपने अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने हैं फंदे, 13 + 13 + 13 ऐसे करके, और 2 फंदे उसमें और ऐड करने हैं एज स्टिच के लिए। तो आपका डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल सही आ जाएगा बॉर्डर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो आपने जैसे ही फंदे डालने हैं ना, उसी टाइम आपने इसको पहली सिलाई से ही स्टार्ट कर देना है। तो पहले फंदे को हम देखिए यहाँ पे ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। अब धागा अपनी साइड को ऐसे घुमाते हुए इसको एक बार ऐसे सिलाई पे घुमा लेंगे। तो एक यहाँ पे आपकी ये बन जाएगी, एक जाली बन जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब आगे देखिएगा, आगे के जो 3 फंदे हैं ना, हमने इन तीनों का एक करना है। तो इस तरह से 3 लेंगे और तीनों का यहाँ पर हम एक कर देंगे। ये 3 का हमने यहाँ पे एक कर दिया। उसके बाद फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 4 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। यहाँ पर मैं आपको एक ही डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब ये देखिए, यहाँ से ही हमारा ये पैटर्न इतना ही है। तो इसके बाद ना धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीधा फंदा बुना था ना, उसी तरह से सीधा फंदा बुनेंगे। धागा अपनी साइड को रखना है और एक फंदा आपने सीधा बुनना है। इस तरह से एक जाली डल गई और एक फंदा सीधा हमने बुन दिया, और एज स्टिच है उसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पहली सिलाई बना के खत्म हुई। पहले देखिए किस तरह से बनाई हमने। पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली, 4 फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुने, फिर 3 का एक किया, फिर उसके बाद 4 फंदे फिर से उल्टे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर लास्ट में एज स्टिच को आप सीधा या उल्टा जैसा भी बुनना चाहते हैं बुन लीजिए। अब उल्टी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे ना सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही है। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। सारी सिलाई हमारी ऐसे उल्टी उल्टी ही जाएगी।
तो जितने भी फंदे हैं इनको सब ने आप में ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो इस तरीके से ही ना आपने आगे इसी तरह से बनाना है अपने बड़े प्रोजेक्ट में। 13 फंदे ऐड करने हैं और यही डिज़ाइन जो आपने बार बार रिपीट करना है आगे को, तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही आ जाएगा। तो देखिए पहली सिलाई बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी, सॉरी 2 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब तीसरी सिलाई पे आते हैं। तो पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये फंदा सीधा ही चलता रहेगा, एक फंदा सीधा बुना। अब धागा फिर अपनी साइड को घुमाते हुए फिर ऐसे सिलाई पे लेना है हमने, क्योंकि आगे उल्टा फंदा बुना जाएगा तो जाली इस तरीके से डलेगी। ठीक है, तो आगे हमने फिर 4 फंदे, जो जाली से बड़ा हुआ फंदा था ना वो भी हमने इस बार उल्टा बुन लेना है। तो ऐसे 4 फंदे ही बुनने हैं हर बार, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब फिर देखिए ये सेंटर में हमने इसके साथ 3 फंदे घटाए थे ना, अब फिर एक फंदा इधर से लेंगे, एक बीच वाला और एक अगला, तो फिर से 3 फंदे लेंगे और इनका 3 का 1 कर देंगे। बस यही बार बार हमने रिपीट करना है। 3 का 1 कर दिया, फिर से 4 फंदे उल्टे, तो 1 2 3 4। अब धागा हम यहीं छोड़ेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इसके साथ ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर जाली डाल देंगे। ये देखिए एक जाली डल गई, एक फंदा सीधा, एज स्टिच है उसको भी यहाँ पर हम सीधा ही बुन देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो ना ये बन जाएगा। ये देखिए ऐसे बन गया ना जिगजैग यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम बनाते चले जाएंगे, यही हमने बार बार रिपीट करना है इसी तरह से। अब आगे जैसे एज स्टिच को छोड़ के जो ये सीधा फंदा बुना था, यहाँ पे सीधे फंदे के बाद फिर हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 4 बुनेंगे, फिर उसके बाद एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से आगे आगे करके आपने अपने बड़े प्रोजेक्ट में जो है फंदे डालने हैं और इस तरीके से ही आपने बनाना है। तो जब हम ऐसे बनाते जाएंगे ना तो हमारा ये इस तरह से बन जाएगा। बहुत सिंपल है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 सिलाइयों का ही डिजाइन है। सीधी साइड पे डलेगा, उल्टी साइड पे पूरी की पूरी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी ही आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको बॉर्डर को बना लिया है। और अब फ्रेंड्स देखिए आगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आगे का जो इसमें एक और डिज़ाइन है, इसी वीडियो में हमारे 2 डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो जो दूसरा डिज़ाइन है उसको भी अब हमने कैसे डालना है वो भी मैं अब यहीं पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत ही छोटा डिज़ाइन है, तो उसको भी हमने यहाँ पे ही मैं शेयर कर देती हूँ। फिर आगे उस वीडियो में सेट करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पर एक बार शेयर कर दूंगी तो आपको इजी रह जाएगा। तो देखिए पहली सिलाई से हमने कैसे बुनना है। ये डिज़ाइन के लिए आपको चाहिए 6 के मल्टीपल में फंदे और 2 फंदे उसमें ऐड कर लें एज स्टिच के लिए। अगर आपने किसी अलग स्वेटर में भी डालना है तो, अगर इसी में ही सेट करना है तो जैसे जैसे आपके फंदे आएंगे उसी तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी पे मैं आपको ये सिखा दे रही हूँ। देखिए पहली सिलाई जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी सीधी हमने यहाँ पर बुननी है। ये बेसिक रो है हमारी, इनको हमने फाउंडेशन रो जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ पर ये 2 सिलाइयाँ ऐसे बुनेंगे, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। ये सारी ऐसे बुनेंगे जितने भी फंदे यहाँ पे हैं, तो इस तरह से, और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। तो ये देखिए उल्टी साइड से सारी हमने उल्टी उल्टी बुन लेनी है, जितनी भी है इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन है, अगर आपको किसी स्वेटर में डालना हो तो भी आप इसको डाल सकते हैं अलग से। लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा जाली वाला पैटर्न है ये। तो यहाँ पे आप देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 3rd रो से हम ये स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, अब एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना, उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पे अगले जो 2 फंदे हैं इनको आपने ऐसे स्लिप करना है, ऐसे सीधी साइड से। अब इन 2 का हम इस तरह से उठाएंगे और 2 का जाली डालते हुए 1 कर देंगे। अपनी साइड पे धागा रख के धागे को पीछे से घुमाते हुए लाएंगे, एक जाली बनेगी और 2 का 1 हो जाएगा। अब धागे को हम पीछे ही रखेंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं इनको सीधी साइड से ऐसे करेंगे, फिर इन 2 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इस फंदे में से घटा वो यहाँ से ये जाली से बढ़ गया। अब ये जो फंदे से घटा है इसको हम अगली जाली से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे धागा अपनी साइड को कर लिया और एक फंदा सीधा बुना, सीधे फंदे के साथ ऐसे जाली डाल देंगे घुमा के धागा इस तरह से।
फिर धागे को अपनी साइड को किया। अब इस फंदे के साथ हमने दोनों तरफ जाली डाली है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे देखिए फिर से यही पैटर्न आगे रिपीट करेंगे जो पीछे हमने बनाया। इस तरह से स्लिप करेंगे, इन दो का हम एक करेंगे और जाली डालेंगे, धागे को ऐसे घुमाते हुए दो का एक कर दिया। एक जाली डल गई, एक फंदा यहाँ पे बन गया, दो का एक। धागा पीछे और इन दो को ऐसे पकड़ेंगे, दो का हम एक करेंगे आगे की साइड से घुमाते हुए। तो दो का एक यहाँ पे हो गया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, ये सीधा फंदा है, ये सीधे फंदे के साथ हमने यहाँ पे जाली डाल दी। अब फ्रेंड्स ये इतना ही है हमारा, इतना डिजाइन में 2 डिजाइन आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। आगे का जो है इसको हम ये सीधा फंदा बुन दिया। अब आगे के इनको आप, ये तो मैं सिर्फ वो डिजाइन बनाया था ना नीचे, उसके ही फंदे थे, तो उसी पे मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमने, ये फंदे नहीं है, इनको आप मत गिनिएगा, बस एज स्टिच एक गिन लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक बार यहाँ पे कर लिया। अब उल्टी साइड पे फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है। बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत अच्छा प्यारा दिखने वाला डिजाइन है। इस तरह से तो इसको आप ऐसे बनाएं, सारी सिलाई उल्टी उल्टी। ये 6 फंदों का डिजाइन है और आपने 6 फंदे 6+6 यानी 6+6 कर करके आपने प्रोजेक्ट में बनाने हैं और 2 फंदे उसमें और ऐड कर देने हैं। अब देखिए फिर से सीधी साइड पे एक सिलाई उल्टी हो गई ना, अब सीधी साइड पे पूरी सिलाई सीधी सीधी, 2 सिलाइयां हम वही बेसिक रो जो हमने पहले बनाई थी सीधी सीधी, फर्स्ट रो से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से बनाएंगे। तो सीधी साइड पे इसी तरह से मैं एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। तो अब सारी सिलाई ना सीधी साइड से सीधी कर ली हमने और अब उल्टी साइड से उल्टी सिलाई है। तो ऐसी 2 सिलाइयां सीधी, एक सीधी और एक उल्टी बनाने के बाद यही पैटर्न दोबारा रिपीट करेंगे। तो एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए फ्रेंड्स ये। तो इस तरीके से हमने सीधी सिलाई लगा ली, अब ये उल्टी सिलाई हमारी हो गई उल्टी साइड से। ठीक है, तो अब हम दोबारा ये डिज़ाइन जो है फिर से यहाँ पे डालेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो ये देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया एज स्टिच को, उसके बाद एक फंदा सीधा बुना, फिर यहाँ पर देखिए अब धागा अपनी साइड को करेंगे। ठीक है, अब आगे के देखिए 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे हैं। अब इन चारों पे डिज़ाइन डालेगा। तो पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद एक और है, इसको भी हमने स्लिप किया। तो इन दोनों को इस तरीके से बैक लूप से सीधा बुन दिया। अब आगे के 2 हैं, इनको भी हमने सीधा बुन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, एक फंदा स्लिप किया, एक सीधा बुना, एक जाली डाली, फिर 2 का 1 किया सीधी साइड से बैक लूप से, और फिर ये सीधी साइड से 2 का 1 किया। अब आगे फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक यहाँ पे जाली डालेंगे इसी सीधे फंदे के साथ, इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, यही पैटर्न अब आगे हम बार बार रिपीट करेंगे। तो इस तरह से फंदों को स्लिप किया, बैक लूप से सीधा बुन दिया जाली डालते हुए, एक जाली डाल दी और 2 का 1 कर दिया। फिर इन 2 फंदों का भी हमने आगे 2 का 1 करना है। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक सीधे फंदे के साथ जाली डालेंगे, यहाँ पर एक ही जाली डलेगी लास्ट में। ठीक है, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये मेरा ए स्टिच है। तो ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही डिज़ाइन फ्रेंड्स इस तरीके से बनेगा। ये उस पे आपको दिखेगा तो समझ आ जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा ही बनाना तो इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, पर मैंने आपको सिखा दिया। तो यही डिज़ाइन है इसके बीच में जो डला हुआ है। तो इस तरीके से अब सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ, एक सिलाई और सीधी बुनेंगे, फिर तीसरी सिलाई में ये डिज़ाइन जो है डलेगा। तो चलिए फिर आगे हम स्वेटर पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखिए ये मेरे पास जो हैं ये फंदे पूरे 75 हैं यहाँ पर। तो हमने ना इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ऑड नंबर में ही फंदे रखने हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो आपका 83 रखिए
85 रखिए, 75 या 65, इस तरीके से आप रखेंगे। ठीक है, तो एक फंदा जो है ना सेंटर वाला, देखिए यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है इस डिज़ाइन के लिए, ये सेंटर रखा है मैंने यहाँ पे, नीचे वाला कलर ही इसमें रखा हुआ है मैंने। और आप ये जो बॉर्डर है ना फ्रेंड्स, एक कलर का भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो आपकी खुशी हो उसमें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 कलर का बना दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे 2 कलर में इसको डालना। तो इस तरह से हमने इन फंदों का, जितने भी फंदे आपके पास होंगे उनका आपने यहाँ पर आधा करना है। आधा करने के बाद जैसे 75 मेरे पास है ना, तो इस तरफ को भी आधे फंदे रह जाते हैं, इस तरफ को भी आधे, और एक फंदा जो होगा वो बीच में रहेगा। 74 के आधे आधे ऐसे हो गए ना, एक फंदा बीच में, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ये फंदा हमने यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक मार्कर भी लगा सकते हैं। ये एक फंदा इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि जो डिज़ाइन है वो इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर 37 फंदे इधर को हैं, 37 फंदे ही इधर को हैं। तो चलिए फिर इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर ना एक फंदा छोड़ने तक हम इनको सीधा सीधा यहाँ तक बुनेंगे। है बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन ही सेट करना है इसमें। एक फंदा छोड़ने तक हम इन सबको ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आपने बुनना है। सीधी साइड से इसको हम बनाएंगे, सीधी साइड से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये एक फंदा हमने छोड़ दिया था, तो इसको अब हमने, ये हमारा जो सेकंड कलर है ना, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और इसको इधर से, ये एक फंदा ये वाला, एक जो हमने सेंटर रखा था वो, और एक फंदा और, ये 3 फंदे हमने यहाँ पर ये बुन लिए दूसरे कलर के, जो हमारा बीच में कलर रहेगा उसके। और बाकी फंदे जो हैं हम अपने फर्स्ट कलर के ही बुनेंगे, जो मेरा ये मैरून कलर है इसका ही बुनेंगे। तो ये सीधे सीधे बुनते हुए मैं आगे तक जाऊंगी, और उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी रहेगी फ्रेंड्स। और ये जो 3 फंदे हमने लाइट कलर के बनाए, क्रीम कलर के, ये 3 फंदे ही हम क्रीम कलर के बना लेंगे। इसी तरह से उल्टी साइड पे 3 फंदे क्रीम कलर के ही बनाएंगे, बाकी सारे फंदे जो हैं उनको ये मैं मैरून कलर से ही बनाऊंगी। तो उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। फिर आगे सीधी साइड पे फिर हम यहाँ आते हैं ना दोबारा सीधी साइड पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अभी हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, ये 3 फंदे इसी कलर के बनाएंगे। ठीक है, फिर जब यह दोबारा से सीधा बुनते हुए यहाँ पे आऊँगी ना, फिर आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अब सीधी साइड पे मैं यहाँ पर आ गई हूँ सेंटर में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो एक फंदा छोड़ के, ये एक फंदा मैंने अभी रहने दिया है, 3 पहले हमने बना लिए थे। तो देखिए किस तरह से करना है हमने इनको, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है, बाकी तो वैसे ही बनाना है, सिंपल स्वेटर है बिल्कुल। तो इन दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे इस तरीके से। यानी ये जो हमारा क्रीम कलर वाला है फंदा, इसको हमने आगे लेके आना है, केबल जैसे बनाते हैं ना वैसे इसको आगे लेके जाना है, और वो जो मैरून कलर का है उसको पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पर अब हम ये क्रीम कलर वाले को भी ऐसे ही बुनेंगे जैसे पहले बुना था क्रीम कलर वाले को, इसी कलर से। और जो मैरून वाला है इसको भी हम इस तरह से बुनेंगे, ये देखिए ऐसे। उसके बाद ये जो बीच का एक फंदा है इसको इस तरह से बुन लिया इसी क्रीम कलर से। अब ये जो पीछे वाला फंदा है देखिए इस तरफ से, इसको आगे लेके आना है, और ये वाला जो है इसको पीछे लेके जाना है। यहाँ सिलाई पे ऐसे लेंगे और इसको क्रीम कलर से बुन देंगे, और इस फंदे को भी हम बुन देंगे। जैसे हम केबल बनाते हैं ना, उसी तरह से 2 फंदों को हमने आगे पीछे करना है, और बाकी फंदे जो हैं उनको हम अब इसी मैरून कलर से ही बुनेंगे। तो अभी तो फ्रेंड्स क्या है, थोड़े से फंदे हैं तो मैं इसी को ही आगे पीछे ले जा रही हूँ, एक ही को ही। बाद में ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो मैं ये गोले जो है अलग अलग कर दूंगी। अब इसको बिल्कुल सीधा सीधा बुनते हुए, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसी तरह से बनाना है। और उल्टी साइड पे ये जो क्रीम कलर वाले फंदे हैं आपने इसी क्रीम कलर से यहाँ पर बनाने हैं। बाकी फंदे जो मैरून से जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही सिंपल सिंपल सीधे सीधे बुनने हैं हमने, इनमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैं इनको बुनती हूँ। यहाँ पर एक बार आऊँगी फिर बता देती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसकी उल्टी साइड पे, तो मैरून तक तो मैरून कलर ऐसे बना लिया,
उसके बाद ये जो सेकंड कलर है हमारा, इसको हम देखिए ऐसे क्रॉस किया हमने, ये धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर इस कलर से बनाएंगे ताकि यहाँ पे कोई जाली ना आए, कुछ ना आए, ठीक है। अब इन फंदों को हमने ऐसे बुन लेना है। ये फ्रेंड्स हो सकता है आपको आता ही हो ये सब कुछ, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि छोटा सा टिप्स होता है जिसकी वजह से हमारा ये खराब ना लगे, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे दबा लेंगे और इसको हमने ऊपर से इस तरह से बना लेना है। वैसे अभी मैं ये 2 गोले लगा दूंगी, गोला इधर को लगाऊंगी, दूसरा गोला दूसरी साइड को लगा दूंगी। जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे ना तो फिर यहाँ पे नहीं तो खींच पड़ेगी बहुत बड़ी बड़ी और धागा भी वेस्ट होता है बीच में। तो 2 अलग अलग गोले हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है काम करना और सफाई से भी काम हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको उल्टा उल्टा बुन के फिर दोबारा जब यहाँ पहुँचूंगी ना फिर एक बार शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम एक फंदा छोड़ के, तो देखिए इन फंदों को अब हमने ट्विस्ट करना है। ये फंदे जो हैं इनको ट्विस्ट करना है। जो ये हमारा सेकंड कलर है इसको ऐसे पीछे लेके जाना है और जो मैरून कलर वाला है उसको इस तरह से आगे लेके आना है, देखिए इस तरह से। तो अब इसको सिलाई पे ऐसे ले लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। यहाँ पर ये मैरून कलर को ऐसे करेंगे क्रॉस करते हुए। अब इनको बेसिकली क्या है, हमें एक एक फंदे को क्रीम कलर के साथ यहाँ पे ट्विस्ट करते जाना है इस तरीके से। मैरून कलर जो है इसके इस तरह से एक एक करके फंदा हर तीसरी सिलाई में एक फंदा हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। ये अंदर चला जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो बीच में हमारे क्रीम कलर वाले फंदे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और जो मैरून कलर वाले फंदे हैं वो कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने बुन दिया है, इसको भी अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो पीछे वाला फंदा जो है उसको हम पहले बुन लेंगे इस तरह से। मैंने इसको ऐसे ही बुन लिया इस तरह से, और जो क्रीम कलर है उसको बाद में बुनेंगे। देखिए ऐसे ट्विस्ट होता जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम इसमें हम डिज़ाइन भी सेट करेंगे। तो अब हमने मैरून कलर से ही आगे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक और गोला जो है वो यहाँ पे लगा लिया है इस तरह से। बाकी अब उसी तरह से मैं इन सारे फंदों को ऐसे बुनूंगी सीधा सीधा, और फिर उल्टी साइड पे जो सेकंड कलर के फंदे हैं उनको सेकंड कलर से बुनूंगी और मैरून कलर वालों को मैरून कलर से बुनूंगी। तो फिर सीधी साइड पे एक बार और मिलते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन भी सेट करना है, किस तरह से सेट करना है तो वो भी एक बार मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अभी देखिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे ना तो ये वाला जो कलर है इसी कलर से हम इसको बनाएंगे, लेकिन ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस करते हुए फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जाली नहीं पड़ेगी, साफ साफ रहेगा आपका, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे 2 कलर लगा लें, 2 गोले लगा लें, यानी आधा आधा कर लें ना धागे को, और आधा इस साइड लगा लें और आधा उस तरफ लगा लें। तो ये देखिए मैंने ये बना लिया। अब यहाँ पे मैरून वाला है ना, तो ये इस तरह से इसे टाइट करके एक बार खींच लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर लिए ना, अब एक इधर कर लिया एक इधर कर लिया, बीच में धागा नहीं खींचेगा हमारा, फिर तो डिज़ाइन ऐसे खराब हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अब बाकी हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेंगे और सीधी साइड पे आके आपको बताती हूँ फिर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे तो एक फंदा हमारा रह गया ना यहाँ पे। तो अब देखिए इसको भी हमने यही करना है। पहले हम इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे, एक फंदे को बुन लेंगे ऐसे करके, और उसके बाद जो हमारा मैरून कलर वाला है उसको बुन लेंगे। तो ये हमारे फंदे ट्विस्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये पीछे अंदर चला गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास हो चुके हैं बीच में ये 4 फंदे हैं ना, तो यहाँ पे ये 6 फंदे हो गए हमारे पास बीच में, 2 4 और 2 6 फंदे हो गए। तो अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो सेट कर देना है, ठीक है। तो ये एक फंदा यहाँ पे सीधा हो गया, देखिए ये फंदा सीधा हो गया, और इसके साथ जो डिज़ाइन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना वही डिज़ाइन यहाँ पे करेंगे हम। ये धागा अपनी साइड को करेंगे, इस फंदे को 2 फंदों को स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर इनको सिलाई पे लेंगे और ये धागे को ऐसे घुमाते हुए जाली डाली, 2 का 1 कर दिया,
फिर अगले वाले जो 2 फंदे हैं उनको भी हमने सीधी साइड से ऐसे आगे की तरफ को लेना है, इनको भी 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये जो एक फंदा है ना, इसको सीधा बुनेंगे और यहाँ पर एक जाली डल गई, एक फंदा सीधा हो गया। अब देखिए एक डिज़ाइन यहाँ पे सेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए आगे का जो मैरून कलर वाला है, इसको हम ऐसे पहले बुन लेंगे और जो हमारा ये क्रीम कलर वाला है, सेकंड कलर है, उसको हम बाद में बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब अंदर हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे और साइडों पे हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से इनको जैसे जैसे बड़ा होएगा ना तो सुंदर दिखने लग जाएगा ये अपने आप ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी एक डिज़ाइन हमारा सेट हुआ। जब यहाँ पर ये जो हमने एक सीधा फंदा यहाँ पे बनाया, इसके बाद फिर से यहाँ पे 5 फंदे होंगे इस फंदे को छोड़ के, इस फंदे के अलावा, और यहाँ पे 5 फंदे जब ऐड होंगे तो दोबारा आपका डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होगा। इस तरफ भी ऐसे ही होगा। ये जो जाली डली है इसके बाद अब देखिए ये जो सीधा फंदा है ना, ये बीच में ही रहेगा। अब ये जो जाली डली है एक फंदा ये, और आगे आगे जैसे आपके यहाँ पे 5 फंदे होंगे तो आपके 2 डिज़ाइन यहाँ पे सेट होंगे। तो अभी तक हमारा यही एक पैटर्न जो है ऊपर तक चलेगा, जब तक दोनों साइड से हमारे फंदे जो हैं बीच में बढ़ते नहीं चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इनको आगे अपने इसी कलर से बनाना है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। और ये देखिए ये डिज़ाइन ही यहाँ पे बीच में ऐसे सेट होगा। और उल्टी साइड पे एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद आप इसी तरीके से ऐसे ऐसे फंदे बीच में ऐड करते जाइए और डिज़ाइन को आप बीच में सेट कर लें जैसे मैंने आपको बताया वैसे काउंट करके। तो ये इतना बना के मैं यहाँ पे फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम लास्ट में बीच में जैसे, तो यहाँ पे मैरून बुन लिया मैंने। उसके बाद आई क्रीम कलर की बारी, तो यहाँ पे धागे को ऐसे सेट करना है, क्रॉस कर देना है धागे को आपने, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स बिगनर्स भी हैं जिनको जो अभी सीख रहे हैं नए नए, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बार बार बताती रहती हूँ। अगर आपको ये सब आता है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक बुन लिया। उसके बाद अब जब फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पर, तो फिर इस धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और इस धागे से ऊपर से ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे ताकि बाहर की तरफ थोड़ा साफ साफ दिखे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे अभी बुन लेती हूँ, फिर सीधी साइड पे एक बार बताती हूँ आगे। और वो जो डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स, 2 डिज़ाइन मैंने स्टार्टिंग में शेयर किए, वही जो दूसरा डिज़ाइन किया वही सेट कर रहे हैं हम यहाँ पे बीच में, ठीक है। थोड़ा सा जाली वाला पैटर्न है ये, लेकिन मेरे वो जिन व्यूअर्स ने मुझे पिक भेजी थी उनको यही डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए मैं ये डिज़ाइन सेट कर रही हूँ बीच में। अगर आपको कोई और डिज़ाइन यहाँ पे सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे प्लेन बुनना है तो आप बीच में प्लेन भी बुन दीजिएगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो जो मुझे उन्होंने बताया मैं उस तरह से ही इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि उनको ये पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स कोई कमी रह जाएगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी पूरी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हम आपसे ही सीखते हैं और यहीं पे सब सीखते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, हमें अच्छा लगता है, और कमेंट भी ज़रूर करना जो भी आपको जैसा भी दिखे, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आना शुरू हो गया। अब हम फिर यहाँ पे मैं आऊँगी तो फिर आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये आपका ऐसे तिरछा बनता हुआ चला जाएगा, जितने भी मैरून कलर के फंदे हैं वो बीच में हमारे आते चले जाएंगे। अब आप जितने बड़े बच्चे का बना रहे हैं उसी हिसाब से आपका ये बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हम आगे ना यहाँ पे, तो आपने वही करना है जैसे हम केबल के लिए ट्विस्ट करते हैं ना। अगर आप ऐसे उतार के लेंगे तो उतार के भी आप ले सकते हैं, ऐसे करके, और इसको आगे ले लीजिए और फिर इनको बुन लीजिए क्रीम कलर से, ऐसे बुन लीजिए, इसको क्रॉस करिए धागे को और इस तरह से बुन दीजिए। ये देखिए अब आगे सारे फंदे इस बार हम सीधे सीधे ही बुनेंगे क्योंकि डिज़ाइन में ये सिलाई सीधी सीधी ही है। ऐसे करके जब ये थोड़ा सा ऊपर तक बनता हुआ आ जाएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ये तब आपको समझ भी आ जाएगा। अभी बहुत थोड़ा सा बना है ना तो इतने अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, तो है सुंदर है डिज़ाइन बहुत।
ये देखिए, अब इसको जो है ना, इसको हम आगे लेके आ जाएंगे और इसको पीछे लेके चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये बुन लिया मैंने और ये भी बुन लिया। तो इस तरह से अब हमारा ये बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी एक डिज़ाइन यहाँ पे आया है। सेकेंड टाइम जब इस सीधी साइड को आएंगे ना, तब यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा। उल्टी साइड पे सारी सिलाई सीधी से उल्टी उल्टी ही है। तो अब मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, फिर एक बार यहाँ पे सीधी साइड पे जब आऊँगी ना, फिर आपको बताऊँगी। उल्टी साइड पे आपने जो कलर, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं, जो कलर जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, ठीक है। सारा उल्टा उल्टा ही है हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम फिर से तो वही करेंगे, फिर से हम इसको ट्विस्ट करेंगे। मैंने इसमें कई सारे तरीके बता दिए आपको ट्विस्ट करने के, ऐसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हम उतार के कर सकते हैं आगे पीछे, एक हम बुन के कर सकते हैं कि इस फंदे को हम पहले बुन लें, इस फंदे को बाद में बुने, ऐसे करके भी कर सकते हैं। और एक इस तरह से घुमा के भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब ये फिर एक यहाँ पे फंदा बढ़ गया, ठीक है। तो अब हमने ना फ्रेंड्स, जितने फंदे बढ़ते जा रहे हैं इनको सीधा सीधा ही बुनना है यहाँ पर यहाँ पे जो हमारे बीच के ये 4 फंदे हैं ना, ये वाले और ये वाले, इनको हमने यहाँ पर अभी तक ऐसे ही बुनना जैसे हम डिज़ाइन डालना है। तो ये फंदा सीधा है, सीधा बुनेंगे। अब इसके बगल में हमने बाद में देखिए यहाँ पर ये फंदा जो है ना, ये जो फंदा है इसके दोनों साइड जाली डलेगी। जब यहाँ पर हमारे 5 फंदे और हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, तब इसके साथ दोनों साइड जाली डलेगी। लेकिन अभी तक इसके साथ एक ही साइड को जाली डलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंदा कम हो रहा है। दोनों साइड जाली ना डालें, नहीं तो एक फंदा ऐसे ही बढ़ जाएगा बीच में और शेप खराब हो जाएगी स्वेटर की। तो एक सीधा बुना, धागा ऐसे अपनी साइड को कर लिया, या आप चाहें तो इसकी जाली ऐसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इन 2 को ऐसे स्लिप किया, दोनों को स्लिप किया, बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे के 2 हैं, इनको सीधी साइड से आपने 2 का 1 करना है, देखिए। उसके बाद फिर धागा अपनी साइड को करना है, और आगे का जो ये एक फंदा है इसके साथ भी एक ही जाली डलेगी, क्योंकि एक फंदा ये इस फंदे के साथ ये जाली से बढ़ गया और एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, जो यहाँ पे 2 फंदे कम हुए थे वो, ठीक है। और बाकी फंदे जो हैं उनको अभी हमने सीधा सीधा ही बुनना है। जब यहाँ पर पूरे फंदे हो जाएंगे ना डिज़ाइन के लिए, तब आप यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो दूसरा डालें, नहीं तो एक ही डिज़ाइन आपने डालना है। ये देखिए, इस तरीके से भी, ये देखिए ऐसे करके इसको ले लिया और यहाँ पर इसको सीधा बुन दिया, इसको भी यहाँ पे सीधा बुन दिया। अब बाकी जो फंदे हैं उनको अभी तक आपने ऐसे ही बुनना है, धागे को ऐसे खींच के लेना है, क्रॉस करना है, और आगे मैरून कलर के से ही आपका जो भी फर्स्ट कलर होगा आप उससे ऐसे बुने। तो ये देखिए, अब आने लग गई ना यहाँ पे शेप, और यहाँ पे डिज़ाइन भी आपका डल गया। तो इस तरह से ही ना फ्रेंड्स, अब हमने इसको बुनते हुए जाना है। जब यहाँ पर आपके पूरे फंदे हो जाएंगे, तब आपने इधर दूसरा डिज़ाइन डालना है, इधर दूसरा डिज़ाइन डालना है, एक साथ डिज़ाइन डालें, ठीक है। फंदे पूरे हो जाएंगे, डिज़ाइन एक साथ स्टार्ट करें, तो आपकी शेप जो है वो अच्छी आएगी। अगर यहाँ पूरे हो जाते हैं, यहाँ बाद में पहले डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना। जैसे अभी यहाँ पे 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं, इस तरह से जब यहाँ पर फंदे पूरे होंगे, सीधी सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी, तो ही डिज़ाइन यहाँ सारा इकट्ठा डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, और ये फंदे आपके ऐसे ही ऊपर को तिरछे बनते हुए चले जाएंगे, इस तरह से देखिए, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ, इसकी आर्म होल की कटिंग तक इसको अब ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आगे आके आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसा आपका लग रहा है और कैसे आप इसको, आपको कैसा ये दिख रहा है। तो डिज़ाइन दोबारा यहाँ पे तभी सेट करें जब आप यहाँ पे फंदे पूरे हो जाएं, और ये बीच में जो एक फंदा यहाँ सीधा है और एक फंदा यहाँ सीधा है, इसके दोनों साइड जाली होगी, उसके बाद के फंदे आप काउंट करें, ओके। इस तरीके से ही बनाएं। तो ठीक है, फिर आगे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये मैंने इतना बना लिया है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन जो है सेट किया। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन मैंने 3 बार यहाँ पर डाला, फिर मैंने अगला डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे पूरे फंदे हो जाते हैं ना। एक ये सीधा फंदा हमें बीच में चाहिए दोनों साइड पे, और इधर को भी हमें 4, 5, 6 फंदे चाहिए।
तो इसी तरह से इस तरफ को भी एक सीधा फंदा बीच में चाहिए और 6 फंदे यहाँ पे बीच में इस साइड को भी चाहिए, क्योंकि 4 फंदा को हमने बीच में ट्विस्ट करना है और एक फंदा जो है वो इस साइड को भी चाहिए। तो ये 6 फंदे टोटल हमें इस साइड को चाहिए, 6 फंदे इस तरफ को चाहिए। तब आप जाके यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन जो है वो डालें और एक साथ आपने डिज़ाइन डालना है। जब ये पूरे हो जाएंगे तो बराबर डिज़ाइन आपने सेट करना है, ठीक है। इस तरह से ही मैंने आगे भी इसी तरह से सेट किए हैं। देखिए, ये देखिए, एक बार मैं फिर से बाजू में फिर से बता दूंगी, जब बाजू स्टार्ट करूंगी तो एक बार फिर डिज़ाइन सेट करके बाजू में फिर से आपको बता दूंगी। और यहाँ पे देखिए, अब ये आर्म होल की कटिंग तक हो गया। मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ पे करी है। ये देखिए, यहाँ पे किया है 3, 2 और 1। अगर आपका बड़ा बच्चा है, ज़्यादा बड़े बच्चे को बना रहे हैं आप, टीनेजर है, तो यहाँ पे 4 फंदे कर दीजिएगा। 12, 11, 12, 10, 12, 11, 12 साल से ऊपर जो हैं उनके इतने कर दीजिए। और उसके नीचे आप 3, 2, 1 ही कर सकते हैं। तो इधर को भी मैंने ऐसे ही किया है, देखिए इस तरह से। और अब मैंने ये वाला जो मेरा ये मैरून कलर का है धागा, ये मैंने हटा दिया है यहाँ से। और अब हम इसी के साथ ही ऊपर को बुनाई करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अब ये जो फंदे हैं ना हमारे, यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब ये डिज़ाइन जो है सीधा ही ऊपर को चलेगा। यहाँ पे शेप जो है इतनी ही आएगी इसकी, ठीक है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपकी शेप जो है एंड टू एंड भी आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा यहाँ से। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 से 3 साल तक के बच्चे का ही। अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं, नीचे से आप रखिए 80 फंदे, 80 या 85 फंदे रख दीजिए। ऊपर थोड़े से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 90 फंदे आप कर सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, ये 10 इंच के करीब मैंने इसको बनाया, यहाँ से आर्म होल की कटिंग तक। और उसके ऊपर जितनी लेंथ होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं यहाँ पे ना बीच में जो मुझे पिक दी गई थी उसमें तो यहाँ पे राउंड गला था, लेकिन मैं राउंड नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पे राउंड नेक भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तक आपको बनाना पड़ेगा, 2 इंच और बनाना पड़ेगा इसको। और फिर आप इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करें यहाँ से, सेंटर से। और सेंटर से आपने 8 फंदे कम करने हैं। अगर राउंड बनाना है तो 8 फंदे एक साथ कम करेंगे, फिर उसके बाद 4 इधर को करेंगे, 4, 3, 2, 1, फिर इस साइड को भी 4, 3, 2, 1, तो आपका वो राउंड आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ बटन टेक वाला ही। तो यहाँ पे बीच में मैं पट्टी के फंदे यहाँ पे अलग किए हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि 27 फंदे इधर को रखे हैं, 27 स्टिच जो है वो इस साइड को रखे और 27 ही मैंने इस तरफ को रखे हैं। और बीच में ये 9 फंदे मैंने बीच में रखे हैं, यहाँ पर 27 इधर को और 27 इधर को, और बीच में 9 फंदे यहाँ पे रखे हैं सेंटर में। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे पट्टी, और उसके साथ साथ जो हमारा डिज़ाइन है वो वैसे ही चलेगा जैसे हम इसको बना रहे हैं। तो अब इसको चलिए बनाते हैं आगे, और मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि पट्टी हमने किस तरह से बनानी है। तो ये बीच में आप यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं। पट्टी जब भी रखें तो इसी तरह से रखनी है, बराबर फंदे इस साइड को रखें, बराबर इधर को रखें। अगर 8 रख रहे हैं तो 8 का हिसाब बीच में ले लीजिए, और 7 रख रहे हैं तो 7 का हिसाब बीच में ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 रख रही हूँ बीच में, ना सॉरी 9 फंदे बीच में रख रही हूँ। यहाँ पे 9 फंदे बीच में है मेरे, और 27 इधर को और 27 इधर को। तो यहाँ पे देखिए, बैक साइड पे तो ना सारी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी ही है। तो इसको हम जहाँ पे मार्कर लगा है वहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, क्योंकि इस डिज़ाइन में बैक साइड पे हम कोई डिज़ाइन नहीं है, बहुत सिंपल है ये। तो ऐसे ही बुनेंगे आगे तक। के बाद ना जो पट्टी है वो आपकी मर्ज़ी है, आप उल्टे उल्टे भी बुन सकते हैं और आप सीधे सीधे भी बुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्कर है मेरा। अब इसके बाद ना मैं सीधे फंदे बुनूंगी, यहाँ पर पट्टी के फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुनूंगी, दोनों साइड से, उधर से भी और इधर से भी, इन सारे फंदों को। आप 7 फंदों की भी रख सकते हैं, पर मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी बड़ी पट्टी यहाँ पे रख लेती हूँ। तो इस तरह से अब मार्कर को हटा देंगे और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे।
ये देखिए इतने फंदे हैं। इस साइड को हम बाद में बनाएंगे, इस तरफ को हम पहले बना लेते हैं। तो ये जो फंदे हैं ना फ्रेंड्स, लास्ट में है ना, यहाँ पे मैं बटन वो बना रही हूँ, आई कॉर्ड भी बना देती हूँ। तो ये 2 फंदे जो हैं इनको हम नहीं बुनेंगे, को धागा पीछे कर लूँगी और ये जो 2 फंदे हैं इनको बिना बुने उतार लूँगी। अब यहीं से मुड़ जाएंगे पीछे, और ये जो 2 फंदे हमने बिना बुने उतारे हैं, अब हमने इनको बुन लेना है। सीधी साइड से इनको हमने बुन लेना है और पट्टी के फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है आपने। दोनों साइड से पट्टी के फंदों को सीधा सीधा बुनना है। अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से करें। जो यहाँ पे इस साइड को 2 फंदे आएंगे लास्ट में, उल्टी साइड पे वो नहीं बुनने। और ये देखिए यहाँ पे अब आगे का जो है वो आगे हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आगे अब हमारा डिज़ाइन जो है वो डलना है, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। ये है हमारे 4 फंदे, ये वाले, ये सीधा फंदा है। तो हमारे ये जो 2 फंदे हैं ना, ये इसके साथ अब सीधे ही चलेंगे। ये 2 फंदे इनको सीधा सीधा ही बुनेंगे और इस फंदे को भी सीधा ही लेके जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे जाली। अब ये जो आगे के 2 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से इस तरीके से लेके एक जाली डालते हुए इस तरह से बुनना है। इस तरह से बुनेंगे, ठीक है। और आगे के जो 2 फंदे हैं उनको सीधी साइड से हम ऐसे बुनेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे डल गया। उसके बाद फिर धागा अपनी साइड को करना है। इस सीधे फंदे के साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे के फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से स्लिप करेंगे और इस तरीके से लेंगे और आगे इनको सीधा बुन देंगे जाली डालते हुए। एक जाली डाल दी हमने। एक फंदे का ध्यान रखें, जो बीच में फंदा चल रहा है इसको आपने सीधा बुनना है और ये लेके चलना है साथ साथ, इसको बीच में ना छोड़े। अब आगे के 2 फंदों को हम ऐसे सीधी साइड से आगे को बुन लेंगे। फिर यहाँ पे जाली डलेगी, तो ये देखिए इस तरह से जाली, फिर धागा अपनी साइड को। अब इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर भी एक जाली डालेंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। अब इधर से भी 2 फंदों को हमने एक साथ बुन लिया सीधा। तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं वो ट्विस्ट होते जा रहे हैं। अब फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के साथ जाली डलेगी, तो ऐसे बुनते हुए जाली डाल दी। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरीके से स्लिप करेंगे। फिर ये वाली नीडल पे ऐसे ले लेंगे और बैक लूप से बुनते हुए इन 2 का हम एक कर देंगे। तो ऐसे हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाता है। और अब इन दोनों का भी हम आगे की साइड से 2 का एक कर देंगे। तो इस तरह से अब फिर धागा अपनी साइड को, यहाँ पे भी इस फंदे के साथ हमारी जाली जो है वो डलेगी एक बार, ठीक है। उसके बाद ना आप चाहें तो यहाँ पर भी हम इनको ट्विस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 फंदों को। कहीं पे अगर ऐसा लगेगा तो सिर्फ 2 फंदों को आप ट्विस्ट कीजिएगा। ये लास्ट वाले 2 फंदे मैंने कर दिए और यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हमने कुछ नहीं करना, इनको हम ऐसे बुनेंगे सीधा, क्योंकि ये बिल्कुल कोने पे आगे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि अब बढ़ेंगे भी नहीं और कम भी नहीं होंगे। तो बस इसी फंदे के साथ ही एक जाली यहाँ पे डलेगी। ये थोड़ा डिज़ाइन जो है ऊपर तक हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे मैंने लास्ट में कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 फंदों को ट्विस्ट किया। तो ऐसे भी आपको कई जगह पे आप कर सकते हैं। कई जगह पे जैसे कोने जैसे पे आएगा तो यहाँ पे सिर्फ जैसे 2 फंदों को ट्विस्ट किया है मैंने भी कई जगह पे डिज़ाइन को सेट करने के लिए, ठीक है। तो अब उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी है। जब पट्टी के पास आएंगे ना यहाँ पर, तो फिर मैं आपके साथ एक बार यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आगे हम पट्टी के फंदों के पास, यहाँ तक हमारे फंदे थे। अब यहाँ पर हमने धागा पीछे मोड़ देना है ऐसे करके, और इनको हमने सीधे बुनना है इस तरह से। सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। पट्टी के फंदों को बस 2 फंदे नहीं बुनने, 7 फंदे आपने ऐसे सीधे सीधे बुन लेने हैं। उल्टी साइड पे आपने 2 फंदे नहीं बुनने। अब इन 2 फंदों को हम नहीं बुनेंगे, ऐसे धागा अपनी साइड को करेंगे और ऐसे स्लिप कर लेंगे अपनी दूसरी सिलाई पे। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। सीधी साइड पे आपने इनको बुनना है फ्रेंड्स। अब सीधी साइड पे देखिए
दो फंदों को सीधा बुन देंगे। धागा आपने पहले पीछे कर लिया था, देखिए इनको सीधा बुन दिया। बाकी भी 7 फंदे फिर से सीधे सीधे बुनेंगे और आगे हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे जैसे हमारी सिलाई चलती जाएगी। जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन डल रहा है ना, उसी तरह से हम इनको डालते चले जाएंगे। ये देखिए ऐसे बुन लिया। अब आगे जो है ना वो सारी सिलाई सीधी सीधी ही है, क्योंकि डिज़ाइन हमने अभी अभी ट्विस्ट किया था। तो इसको ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा बुनेंगे, पट्टी के फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से इनको बुनते हुए हमने ऊपर तक बनाना है। इसको 3 इंच के करीब अब हम इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, नहीं तो हम इनको सीधा भी बना सकते हैं। पूरी लेंथ जितनी चाहिए ना हमें आर्म होल की, उतनी लेंथ भी बना सकते हैं। और उसके बाद इसका या तो बैन बनाइए या फिर कॉलर बना दीजिए। अब सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, सिर्फ बटन पर जो पट्टी के फंदे हैं ना उनको छोड़ के। और इस पे हमने काज भी बनाना है इसी पट्टी पे, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी लेंथ होने पे ना अभी जैसे जो बीड्स की लाइनें आएंगी, उल्टी उल्टी जो लाइनें आएंगी, उनको 6-7 लाइनें गिनने के बाद एक काज यहाँ पे बना देंगे। लेंथ कंप्लीट होने तक जितनी हमें चाहिए मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये कितना हुआ और कितना हमें बनाना है। और उसके बाद ऊपर की जो कटिंग करनी है गले की, अगर आप राउंड नेक बना रहे हैं ना, ऊपर से बैन बनाएंगे तो इसकी कटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फिर ऊपर को कि कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं अब ऐसे ही बनाती जाऊँगी यहाँ से यहाँ तक, और जब इस तरफ को आएंगे फिर एक बार दिखाऊंगी कि यहाँ से फंदे हमने कैसे उठाने हैं। ये देखिए यहाँ पे अब आ गए हमारे पट्टी के फंदे इस तरह से। ये सीधा फंदा है, इसके बाद हम धागा जो है ना पीछे कर लेंगे और इनको सीधा सीधा बुनेंगे। 2 फंदे छोड़ देंगे। उल्टी साइड पे आपने 2 फंदे छोड़ देने हैं एंड वाले, और सीधी साइड पे वो बुन लेने हैं। तो आपकी आई कॉर्ड जो है ना इसमें बड़ी अच्छे से बनती चली जाएगी, सुंदर सी आई कॉर्ड दिखेगी, साफ सुथरी। ऐसे करके ये 2 स्लिप कर दिया, ठीक है। और यहीं से मुड़ जाना है। अब इन 2 फंदों को हमने बुन लेना है। वैसे मैं जो भी वीडियो ऐसे बनाती हूँ उसमें हर जगह आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। जितने भी वीडियो मैंने बटन टेक वाले बनाए हैं ना, इसमें शेयर किया है। और अलग से भी इसकी वीडियो है फ्रेंड्स चैनल पे ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो हैं फ्रेंड्स चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन सेट करना है। तो ये जो हमारा ये वाला फंदा है, यहाँ तक हम इसको सीधा सीधा ही बुन लेंगे। इनको 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए, और उसके बाद हम जाली डालेंगे। यहाँ पे धागा आगे से कर लेंगे, और आगे के 4 फंदे जो हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो स्लिप किया, एक और स्लिप किया, इस तरह से लेके 2 का 1 कर दिया। अब इन दोनों को भी हमने यहाँ पर 1 कर देना है सीधी तरफ से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर धागा आगे की साइड को किया यहाँ पे, फिर जाली डाली, फिर धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, और फिर इसको ऐसे करेंगे। फिर धागा अपनी साइड, फिर जाली, फिर 2 फंदों को स्लिप किया और 2 का हमने 1 कर दिया बैक लूप से। फिर आगे की तरफ से 2 फंदों का 1 करेंगे। इनको उतारना नहीं है, ऐसे लेना है। इनकी शेप ऐसे अपने आप ही आ जाएगी। आपने 2 फंदों की शेप ना एक की भी इधर को करनी है, दूसरे की भी इधर को करनी है, तो इसलिए हम इनको घुमा के लेते हैं। और फिर आगे जाली, इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जाली वाले फंदे का, ठीक है। नहीं तो आपकी डिज़ाइन ना बीच में से अच्छी नहीं आएगी। अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो थोड़ा सा उधेड़ के दोबारा बनाइए, ताकि साफ सफाई से आपका ये आए इस तरह से। तो मैं इसी तरीके से ना ये 2 इंच के करीब बना लेती हूँ, फिर आगे ना आपको बताती हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर ना फ्रेंड्स पहले मैं यहाँ पे आपको प्लेन बता रही थी 2 फंदे, लेकिन मैंने यहाँ पे ना सेट कर दिया डिज़ाइन दोबारा से। ये अच्छा नहीं लग रहा था वो प्लेन प्लेन सा 2 फंदे इसके साथ। तो आधा डिज़ाइन देखिए कैसे, जैसे ये 2 फंदे हैं ना, आप जब डिज़ाइन डालने आएगा तीसरी सिलाई में, चौथी सिलाई में हम डालेंगे ना इसको, तो क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं ना, जैसे आधा हमने यहाँ पे सेट किया है, आधा डिज़ाइन यहाँ पे सेट किया है ना, तो आधा ही हमने यहाँ पे सेट कर देना है। क्योंकि जाली वाला फंदा ये रहा, इसके बाद ये 2 फंदे हैं। तो अगर आपका भी ऐसे ही आता है ना, तो आप इस तरह से 2 फंदों को इस तरह से लीजिए, और इन 2 का आपने 1 कर देना है, फिर एक जाली डाल देनी है। तो जो फंदा यहाँ पे कम हुआ वो इसी से बढ़ जाएगा,
ऐसे करके फिर आगे फिर से उसी तरह से फिर आगे का तो पूरा ही डिज़ाइन है, इसको हमने 2 फंदों को स्लिप करके दोबारा यहाँ पे डालना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना पूरे फंदे जो थे ना मेरे पास यहाँ पे ऊपर 63 फंदे थे इसमें टोटल। बहुत सारे फ्रेंड्स फिर बाद में पूछते हैं कि आपने ये काउंट करके नहीं बताया। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना हम वैसे समझ लेते हैं कि आप शायद समझ गए होंगे कि कितनी यहाँ पे घटाई करी, नीचे कितने फंदे थे तो यहाँ पे अब कितने रह गए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर मेरे पास हैं 63 फंदे। चलो कोई बात नहीं, कुछ बिगनर्स भी होते हैं जिनको कई बार नहीं भी पता चलता। तो 63 फंदे हैं जिनको हमने यहाँ पे आधा आधा डिवाइड कर लिया, आधे से ज़्यादा यहाँ पे 27 फंदे दोनों साइड कर लिए, 9 फंदे हमने बीच में पट्टी के रख दिए। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे एक काज भी बना लिया, बटन होल भी यहाँ पे बना दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से आ रहा है ना साइड पे। तो इस तरीके से आप भी ऐसे कर लीजिएगा साइडों से, अगर आपका भी ऐसे डिज़ाइन आधा यहाँ पे आता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आगे का अब हमने इसी तरह से सेट करते हुए जाना है जैसे हम कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ थोड़ी सी कंप्लीट होने के बाद ना फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि गले की कटिंग हमने कैसे करनी है। अब फ्रेंड्स देखिए 3 इंच मैंने इसको बना लिया, ये देखिए 3 इंच मैंने इसको बना लिया यहाँ से भी। तो इसमें 2 बटन ये होल मैंने यहाँ पे किए हैं। अब हम ना इसके गले की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इससे छोटे बच्चे का बना रहे हैं ना तो आपने यहाँ से 2.5 इंच ही बनाना है। 2.5 इंच बनाने के बाद आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। और इससे बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो थोड़ा सा और बना के 3.5 बना के फिर आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम ये पट्टी को बना लेंगे, पट्टी के फंदों को बुन लेंगे, उसके बाद ना यहाँ पर आगे हम पट्टी के फंदों के बाद हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी जितने फंदे हैं इनको से बुन के तो ये हो गए। उसके बाद ना अभी देखिए पट्टी के फंदे सारे हमारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगी, ये देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे और साथ में कटिंग भी करते जाएंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4 फंदे मैंने यहाँ पे कम किए, ठीक है। उसके बाद आगे ना हमारा जैसा डिज़ाइन चल रहा है उसी हिसाब से हम इसकी जो है सेटिंग करेंगे। तो ये सीधा फंदा एक आएगा यहाँ पे, उसके बाद ना यहाँ पर 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेते हैं। उसके बाद एक जाली यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि आगे हमारी जाली है, तो नहीं तो ये सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से 2 फंदे मैंने सीधे बुन लिए, आधा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। उसके बाद ना आगे का हम पूरा डिज़ाइन सेट करेंगे। तो जाली डाली, अब फिर से जाली डाली और आगे फंदे हम ऐसे सेट करते हुए जाएंगे। जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही चलेगा आगे, ठीक है। तो इस तरह से जाली डालेंगे। तो ऐसे ही मैं आगे तक बुन लेती हूँ, फिर दोबारा जब यहाँ पे आऊँगी ना फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स उल्टी साइड पे ना आपने सारा यहाँ तक बुनना है, सीधी साइड पे ही आपने इसकी कटिंग जो है वो करनी है। तो उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ। फिर आप जब सीधी साइड पे आऊँगी ना फिर आगे बताऊँगी कि कैसे हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पट्टी के फंदे हमने नहीं घटाने होते, ये मैंने ये ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिए। आप चाहें तो इनको किसी धागे में डाल दीजिए या आप स्टिच होल्डर आते हैं उनके ऊपर इनको होल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आगे हमने 4 फंदे यहाँ पे कम किए थे। अब यहाँ पर हम 3 फंदे कम करेंगे। एक हो गया, 2 और ये 3। जैसे हम फिर कंधे के वो शोल्डर के करते हैं ना उसी तरह से हम इनको भी करते जाएंगे। 4 3 2 फिर 1 ऐसे करके तो 3 हो गए मेरे यहाँ पे। अब आगे में जैसे चल रहा है वैसे ही बनाऊंगी, फिर सीधी साइड से एक बार आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम फिर से, तो यहाँ पर ना हमने
2 फंदे अब कम करने, 3 हमारे हो चुके थे, 2 फंदे यहाँ पे हम कम करेंगे, 1 और ये 2। तो अब इसी तरह से ना दूसरी साइड पे भी कम करें, ठीक है। 2 फंदे हमारे कम हो गए और उसके बाद आगे जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना उसी हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये है 2 जो है, इसको 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पे जाली डाल देंगे। जाली डाल दी हमने, फिर एक बार और जाली डालेंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे और एक जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। अब जाली ना जैसे भी डालते हो वैसे आप डाल लें, जैसे आपको डालनी आती है, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके, फिर आगे फिर से जाली और एक सीधा फंदा। अब यहाँ 2 फंदों को स्लिप करेंगे, डिज़ाइन हमारा इससे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फिर से 2 फंदों को स्लिप करेंगे, 2 का स्लिप नहीं करेंगे, 2 का 1 करेंगे सीधी साइड से, और फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, 2 फंदों को स्लिप करके और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ऐसे फंदे गिनते भी रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जालियाँ डालती फंदे घटा दिए, ठीक है। सेटिंग उस तरह से करें अपने इस डिज़ाइन की। अब उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। अब फिर से यहाँ पे आके दोबारा बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे फिर से तो ऐसे करेंगे, इन 2 का हम यहाँ पर 1 करेंगे, 1 रह गया था ना, 2 फंदे कम किए थे, अब हमने 1 कर दिया, ठीक है। बाकी जो जैसे चल रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। और अब इसकी ना इसको देख लेंगे हमें कितने फंदे चाहिए। तो यहाँ पे मैं 15 या 16 फंदे रखूँगी ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जितने फंदे होंगे वो धीरे धीरे करके ऐसे कम कर लूँगी और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हम इसको बनाएंगे। तो अब हम अगर हमने कम करना है ना, इसके बाद अगर आपने कम करने हैं तो एक एक फंदा आप कम करिएगा ऊपर को, ठीक है। अगर आपके फंदे अभी बाकी हैं और लेंथ भी अभी बाकी है ना, तो इसके बाद आपने एक एक फंदा जो है वो कम करना है। और इससे थोड़े और बड़े बच्चे का बना रहे हैं, 10 साल का, 11-12 साल के बच्चे को राउंड ऐसे शेप दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 फंदे आपने कम करने हैं, 5 4 3 2 और 1 1 करके फिर ऊपर को करना है। तो यहाँ पर मैं अभी बच गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे बच गए हैं। तो एक फंदा भी और कम करूँगी और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैं इसको ऐसे ही बना लूँगी। हमें जितनी लेंथ चाहिए ना, 5 से 5.5 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी। अब इसको सीधी सिलाई ऐसे उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए सीधी साइड पे आऊँगी, फिर एक फंदा और यहाँ पे कम कर लूँगी, तो मेरे फंदे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमने एक फंदा और यहाँ पे कम कर लेना है। इस तरह से बस ये और फंदे हम कम नहीं करेंगे। अब 1-2 सिलाइयाँ और मैं बुनूंगी और मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरी जो इसकी लेंथ है ना वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ही मैं इतना बुनने के बाद अब यहाँ पे डिज़ाइन भी सेट करना। तो यहाँ पे अब एक फंदा कम कर दिया, उसके बाद आगे धागा अपनी साइड को करते हुए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जैसे चल रहा है वैसे ही इसकी सेटिंग हम यहाँ पे कर देंगे। एक ही जाली डलेगी और ये इस तरह से बुना जाएगा, आगे का वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे, ठीक है। जो भी डिज़ाइन आपका जिस हिसाब से चल रहा है आपने उसी हिसाब से इसको बनाना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इसको हमने इतना ही बनाना है। अब देखिए यहाँ से ये 5.5 इंच हमारी इसकी लेंथ बन के आई है, यहाँ से 5 इंच है और यहाँ से 5.5 इंच। तो हमने इसको इतना ही बनाना है। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, ये सिलाई इस पे ही मतलब फंदे जो हैं इनको ये स्टिच होल्डर पे डाल दूँगी। और अब दूसरी तरफ मैं आपको पट्टी के फंदे उठाना एक बार बता देती हूँ। फिर हमने ऐसे ही बनाना है दूसरे साइड को भी, जैसा हमारा ये बना है वैसे ही हमने दूसरी तरफ को भी इसको ऐसे ही बनाना है। तो इस तरह से अब ये मैं उतार के फिर बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये इस तरीके से आया है ना। तो अब हमने यहाँ से उल्टी साइड से हम वापस आएंगे इस तरफ को
तो हम ऐसे जाते हुए यहीं से हम उधर को गए थे, अब हम यहीं से वापस आएंगे इस साइड को। तो उल्टी साइड से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए धागा जो है लगा दिया है, और ये जो जितने फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ना, इनको हमने यहाँ पे उठाना है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से उठाएंगे इनको। ये जो फंदे हैं ना यहाँ पर, ये जितनी भी हमारे ये 9 फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे हैं ना, यहीं से हमने इनको उठाना है। तो यहाँ पे देखिए यही सिलाई है पहली वाली, यहाँ से लेंगे ये, यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए पूरे मेरे 9 फंदे यहाँ पे, 3 6 और 3 9। तो ये 9 फंदे यहाँ पे हो गए। अब हमने यहीं से इनको देखिए ऐसे बुनना है, ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ से हम बुनते हुए इस तरफ को जाएंगे। तो ये धागे को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इनको ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे 9 फंदों को। जैसे हमने फ्रंट की पट्टी बुनी ना, सेम वैसे ही हमने इसको भी बुनना है। सीधे सीधे आप इन फंदों को ऐसे बुन लीजिए। बस एक सिलाई में थोड़ा सा रहेगा उठाने का, और वो बाकी बाद में सही हो जाता है, ये सेटिंग हो जाती है अच्छे से ना। बिल्कुल आपने इसके पीछे बराबर फंदे उठाने हैं, जैसे पट्टी आपकी है ना, उसी के बिल्कुल बैक साइड पे उल्टी साइड पे से आपने ये फंदे जो हैं, इसके पट्टी के जो 9 फंदे हैं बिल्कुल उनके नीचे से जो पहली सिलाई है उसकी, वहीं से जो 9 फंदे हैं उनके उल्टे उल्टे फंदे आपने ऐसे पिक कर लेने हैं और उनको आपने यहाँ पे बुन लेना है। यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद हम धागा आगे कर लेंगे। ये 9 फंदे आपके यहाँ पे आगे सही से, और जो आई कॉर्ड बनाएंगे वो इस तरफ बनाएंगे, इधर को हमारा ये साथ में चलेगा। तो बाकी सारे फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे बुनेंगे। और फिर फ्रंट साइड पे एक बार बता देती हूँ, जब सीधी साइड पे आऊँगी ना, तो फिर इधर भी डिज़ाइन सेट करना आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारा डिज़ाइन इधर को सेट होगा। अब देखिए यहाँ पे पट्टी के पास आ गए हैं ना हम, तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन इस तरीके से सेट होगा। ये 2 फंदे हम यहाँ पे एक साथ बुनेंगे, और उसके बाद एक फंदा जो है हमारा ये अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई फंदा नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये हाफ जो है ना लीफ यहाँ पे बनेगी, आधा डिज़ाइन यहाँ पे डलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट हुआ है यहाँ पे सारा डिज़ाइन लास्ट में। और उसके बाद जो पट्टी के फंदे हैं इनको आप सीधे सीधे बुनते जाना है, जैसे हमने दूसरी साइड वाला बुना ना, सेम वैसे ही हमने इनको भी बुनना है। इसे मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स। अब इस साइड कोई बटन होल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिंपल बुनना है इसको। तो इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपके साथ आगे का शेयर करूँगी। आगे बाजू बताऊँगी कि आपको बाजू कैसे बनानी है। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करनी है कि एक बार ना आप पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाता है कि मैंने कौन सी जगह पे क्या क्या किया है। तो जब आप सेकंड टाइम अपने प्रोजेक्ट में डिज़ाइन या यही वाला जो भी सैम्पल जिस तरीके से सेट करने वाले हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। पहले सारा एक बार देखिए, समझिए, फिर आगे उसकी सेटिंग अपने प्रोजेक्ट में कीजिए, तो इजी हो जाता है। मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो से आप डिज़ाइन उतार रहे हैं ना, तो आप इसी तरीके से करें। पहले एक बार फुल वीडियो अच्छे से देखें, ध्यान से समझें, फिर अपने प्रोजेक्ट में करें, नहीं तो फिर गलती भी हो सकती है, समझ भी नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, कोई डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने ये डिज़ाइन डालना है नहीं डालना है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल इसके बैक पे हमारा ये आया है, ऐसे देखिए पट्टी बिल्कुल ऐसे आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ना, यहाँ पे ऐसे करके। तो इस तरह से अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे इसको पूरा बना लेंगे ना यहाँ तक, उसके बाद इसकी जैसे ये लेंथ पट्टी वाली लेंथ कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने ना जो घटाई डाली है ना हमने यहाँ पर, वही घटाई आपने इस साइड को भी डालनी है, इस तरह से ही, जैसे 4 3 2 1 और 1 ऐसे करके हमने इसकी घटाई डाली थी, तो इस तरह से ही डालनी है। 16 फंदे हम इधर को रखेंगे, 16 ही हमने इस साइड को रखे हैं। तो ये लेंथ कंप्लीट होने तक ऐसे बुनेंगे, फिर हम इसकी घटाई डालेंगे जो ऊपर कॉलर की जो गला बनेगा उस तरीके से। तो इसको मैं वहाँ तक बनाती हूँ, और आप भी ना जैसे हमने ये बनाया वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे सेम टू सेम। तो फिर बनाइए आप, फिर मिलते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा हो गया इस तरह से कंप्लीट।
इस साइड वाला भी कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था, ये मैंने इकट्ठा ही यहाँ पे देखिए स्टिच होल्डर पे डाल रखा है। तो इस तरह से आपको ये ऊपर नीचे लग रहा है। जब हम इसको निकालेंगे ना तो फिर मैं बताऊंगी आपको फिर से। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया और अब हम आगे बाजू का बनाना शुरू करते हैं। तो बाजू पे भी मैं आपको ना एक बार ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सेट करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। ये आप कलर कम्बिनेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। आप वाइट के साथ डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए हम बाजू बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाजू के लिए ना मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, देखिए इस तरह से। और ये इसमें रखे हैं मैंने 39 फंदे रखे हैं। अगर आप इस तरह का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर के हिसाब से रखे हैं, जितने फंदे इसमें चाहिए उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो आप यहाँ 40 फंदे भी ले सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2-3 फंदे और भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा खुला खुला बनाना है तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर मैंने इस तरह से बनाया है। जैसे मैंने फ्रंट और बैक पे बनाया था वैसे ही मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पर जो ये हमारे फंदे हैं इनको हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। मैंने यहाँ पे आधा कर रखा है इनको, आधे इधर और आधे इधर। सेंटर में मैंने एक यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है और यहाँ पे अपना दूसरा धागा भी अटैच कर लिया है, क्योंकि यहाँ से हमारा ये वाला धागा जो है वो चलेगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अभी हमने ऐसे सीधा सीधा बुनना है यहाँ पे। और यहाँ पर ना मैंने 2 फंदे बढ़ाने हैं, 2 फंदे मैं इधर बढ़ा लूँगी और 2 फंदे ही दूसरी तरफ को बढ़ा लूँगी। तो वो मैं यहीं पे बढ़ा लूँगी, इसी साइड पे। ये आपके साथ शेयर करना था इसलिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक बढ़ा लिया यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चल के 2-4 फंदे बुन के एक और बढ़ा लूँगी। यहाँ पर 2 में मार करके आगे की तरफ को बढ़ा लूँगी इस तरह से। यहाँ पे फिर थोड़ी सी दूरी चल के बढ़ाऊँगी, फिर 8-10 सिलाइयाँ बुनने के बाद ही फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको सीधा सीधा बुनना है, जहाँ मार्कर है वहां तक हम इसको बुनेंगे। तो ये देखिए अब ये मार्कर के पास आ गए हम। ये सेंटर वाला फंदा है तो एक फंदा हम इधर से बुनेंगे, ये दूसरा धागा अब हम यहाँ पे लगाएंगे। जो हमारा क्रीम कलर है ना, सेकंड कलर, इसको लगाएंगे। तो एक फंदा ये बुन दिया मैंने और एक फंदा हम यही वाला बुनेंगे। तो जो मार्कर है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये 3 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से। 3 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब आप चाहें तो दूसरा धागा भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी सी देर तक इसी को ले लेती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो और 2 फंदे हम इस तरफ को भी बढ़ा लेते हैं। ये सीधा सीधा बुनते हुए 3 फंदे जो हैं ऐसे मैंने दूसरे कलर से स्टार्ट कर दिए। अब 2 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। आपकी मर्जी है, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ही लूज दे रही हूँ इस तरीके से। एक हो गया, एक फंदा उठा लिया मैंने नीचे से और एक फंदा थोड़ा सा आगे चल के हम उठा लेते हैं। एक हम यहीं से उठा लेते हैं। आप उल्टी साइड से भी फंदे जो हैं वो बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी साइड से बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये सेंटर से हमारा स्टार्ट हो गया। अब उल्टी साइड पे आएंगे तो उल्टी साइड पे ना सारा उल्टा उल्टा यहाँ तक बुनेंगे। फिर ये जो 3 फंदे हैं इनको हम इसी धागे से बुनेंगे और बाकी ये वाले फंदे जो हैं इनको भी हम दूसरे धागे से बुनेंगे। फिर सीधी साइड पे आएंगे, तब यहाँ पे मिलती हूँ आपको आगे, ठीक है। यहाँ तक बुनते हुए सीधी साइड पे उल्टा, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है तो आगे इस साइड मिलूंगी फिर। और फ्रेंड्स जब भी देखिए यहाँ पे आए ना तो धागा जो है इसको आपने ऐसे क्रॉस करना है। कभी भी कोई भी दो कलर का डिज़ाइन हो, उस धागे को आप ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर आप ऐसे बुनेंगे तो आपका ये चीज़ जो है ना अच्छे से आएगी। यहाँ पे जाली नहीं बनेगी इस तरह से। और आगे भी देखिए जब हम आगे दूसरा धागा लेके जाएंगे तो इसको नीचे ले लेंगे और दूसरे धागे को ऊपर से ऐसे ले लेंगे इस तरह से। अभी मैं अब जब दोबारा आऊँगी ना तो एक गोला और लगा लूँगी दोनों तरफ को, नहीं तो फिर बीच में डिज़ाइन में खिंच पड़ती है। तो इस करके अलग अलग धागे दोनों साइड को लगाएं आप भी, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे फंदे हो जाएंगे ना, तो फिर 2 अलग अलग रहेंगे तो ठीक रहेगा। इधर से उधर धागा वेस्ट भी नहीं होगा और
बीच में जो टाइट सा हो जाता है ना, दो धागे ऐसे इधर से उधर करने में खिंचाव आता है ना, वो भी नहीं आएगा, साफ साफ सा आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह के गोले के दो हिस्से कर लें और आधा इधर लगा दें और आधा उधर लगा दें। तो ये हो गया। अब यहाँ तक बुन के फिर बताती हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पे आगे फ्रेंड्स, हम ये डिज़ाइन के पास तो कैसे करना है, हमने ये वाला जो फंदा है ना, इसको आगे ले लेंगे और जो दूसरा फंदा है उसको हम पीछे की साइड को ले लेंगे। इस तरह से इसको हम पहले बुन लेंगे। तो आप ऐसे भी बुन सकते हैं, पीछे से उठा के इसको हमने पहले बुन लिया। ठीक है, क्योंकि धागा यहीं पे है ना अभी हमारा, और दूसरे फंदे को हमने बाद में बुनना है। इसको इधर वाला फंदा जो है इसको इस तरफ को लेके आना है। ठीक है, इधर फंदे हमने बढ़ाने हैं, इधर को फंदे कम होते चले जाएंगे रेड कलर के। तो ये देखिए ऐसे कर लिया हमने क्रॉस। अब आगे इसको इसी कलर से बुनते जाएंगे। अब ये देखिए इसको और इसको बुनना है, तो ये वाले को हम बैक लूप से ऐसे उठा के आगे लेके आ जाएंगे और इसको जो है इसको पीछे लेके चल जाएंगे। तो इसको सिलाई पे ऐसे डाला और ऐसे बुन लिया, तो दूसरे को भी ऐसे बुन लेंगे इस तरह से। तो अभी थोड़ा सा बना है, इतना क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला फंदा जो है इसको इस तरफ को यही धागे से बुनते हुए जाना है और एक फंदे को ऐसे ट्विस्ट करना है दोनों को। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर। और फिर मैं आगे फिर बताती हूँ, जब दोबारा आऊँगी ना तो फिर बताऊँगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा धागा लगा लिया है यहाँ पे, और इसी से अब आगे इसे बुनती चली जाऊँगी। तो अब दोबारा जब आती हूँ ना इधर, फिर बताती हूँ उल्टी साइड पे। ठीक है, तो देखिए अब फिर आगे हम यहाँ पर, अब इस फंदे को तो इसी से बुनना है, बैक साइड पे हैं अभी हम, रॉन्ग साइड पे। ठीक है, उल्टी तरफ से। तो ऐसे क्रॉस किया, देखा मैं, आपने ऐसे रखा, इसको ऊपर से ऐसे उठाया, और अब हमने जो ये हमारे 5 फंदे यहाँ पे हो गए हैं, इनको अब हम ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो धागा है ये मेरा इधर का धागा है, और इस साइड को मैंने अलग से धागा लगा लिया, 2 गोले मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। तो अब फिर अगले वाले को हमने बुनना है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे और ये वाले धागे को उठाएंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा टाइट करके ऐसे बुनेंगे। यहाँ पे ऐसे थोड़ा टाइट करके ले लेंगे और बाकी फंदे ऐसे ही बुनते चल जाएंगे। अब जब सीधी साइड पे आऊंगी तो फिर बताती हूँ आपको। अभी डिज़ाइन सेट नहीं होगा, अभी फंदे पूरे करेंगे जितने फंदे हमें चाहिए डिज़ाइन के लिए। ठीक है, फिर हम डिज़ाइन सेट करेंगे। तो दोनों साइड से जब एक एक फंदा बीच में बढ़ता जाएगा, जब अच्छे से 4 और 6 8 फंदे होने चाहिए, तब डिज़ाइन सेट होगा। टोटल 8 फंदे बीच में हो जाएंगे ना, फिर डिज़ाइन सेट होगा। ये देखिए, क्योंकि एक फंदा इधर को रहना चाहिए, एक फंदा इधर को रहना चाहिए, बीच में 6 फंदे होने चाहिए, 4 बीच के और एक फंदा जिसके साथ हम जाली डाल सकें, वो वाला। तो इसको भी यहाँ तक बुन लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे फिर से, तो यहाँ बताती हूँ कि फिर से फंदे हमने कैसे ट्विस्ट करने हैं। तो देखिए हमने इसको इधर को कर दिया, और ये वाला जो है ना, आप ऐसे भी ले सकते। देखिए ऐसे उठाया मैंने और ऐसे घुमा के ले लिया। तो देखिए मैरून वाला अंदर चला गया और क्रीम कलर हमारा बाहर की तरफ को आ गया। अब हम क्रीम कलर वाले को ऐसे खींच के अच्छे से यहाँ पे बुन लेंगे, और बाद में जो मैरून वाला है उसको भी क्रीम कलर से बुन लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे हमने इसको बुन लिया। ट्विस्ट करना है आपने इन फंदों को। ठीक है, पीछे वाला आगे लाना है, आगे वाला पीछे लेके जाना है। अब ये देखिए इसको भी हम आगे लेके आएंगे, तो इसको हम बैक लूप से पहले बुनेंगे, क्योंकि इधर से बैक लूप से ही सही आता है, और इसको हम पीछे लेके जाएंगे। तो इसको उठा के मैंने ऐसे ले लिया पीछे को, है ना। तो ये देखिए ऐसे करके, और अब हमने इसको बुन लिया ऐसे करके। तो इसको भी अच्छे से खींच देंगे धागे को, यहाँ पे दोनों साइड के धागों को अच्छे से खींच दें। तो अब हो गए हमारे ये फंदा तो हमें चाहिए, उसके बाद अभी 5 फंदे हुए। तो अभी नेक्स्ट टाइम इसको हम फिर बाद में देखते हैं कितने फंदे होंगे अगली सिलाई पे, फिर हम बाद में डिज़ाइन जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे बुन लेते हैं, 2 सिलाइयाँ मैं और बुन लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे दिखाती हूँ। जब फंदे हो जाएंगे ना डिज़ाइन डालने वाले, तब आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिज़ाइन सेट कर देंगे। यहाँ पे हो गए 2 4 6 और 8 फंदे हो गए हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फंदा जो है यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया।
अब इसके बाद ना यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो सेट कर देंगे। तो ये देखिए 4 फंदे हैं ना हमारे, तो पहले हम यहाँ पर धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, 2 को फिर से इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जाली डालेंगे ऐसे घुमाते हुए इस धागे को और इन 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया और एक यहाँ पे जाली डल गई। ठीक है, अब ये जो अगले वाले हैं इनका भी हम 2 का 1 कर देंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, पीछे की साइड से आगे को लेंगे सिलाई को और 2 का 1 कर दिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और आगे वाले फंदे के साथ यहाँ पर हम जाली डालेंगे। तो जो फंदे यहाँ 4 थे, 4 के 2 रह गए, उनको बढ़ाने के लिए एक जाली हमने ये डाली और एक जाली हमने ये डाली। अब आगे करेंगे हम ट्विस्ट। तो पीछे वाला जो है इसको ऐसे बैक लूप से उठाएंगे और आगे वाले को इस तरह से ले लेंगे। अब पीछे वाले को हम इसी से बुन लेंगे इस तरीके से, और ये जो आगे वाला लाइट कलर का है इसको बाद में बुनेंगे और इस धागे को अच्छे से खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे सेट हो गया। अब बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ये अभी दोबारा जब दूसरा डिज़ाइन डलने वाला होगा ना, अब 2 सिलाइयाँ, एक बैक साइड पे उल्टी सिलाई और एक सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पे। अब ये सारे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। ट्विस्ट करेंगे हम, अब ये वाला ट्विस्ट करेंगे, इस फंदे को आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर ये वाला ट्विस्ट करेंगे सीधी साइड पे आके, लेकिन डिज़ाइन डलेगा 2 सिलाइयों के बाद तीसरी सिलाई पे। ठीक है, तो पहले मैं ये बुन लेती हूँ, फिर तीसरी सिलाई पे आके आपको बताती हूँ कि कितना डिज़ाइन डालना है, कैसे डालना है। ठीक है, अच्छे से सेट करके मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगी। ऐसे ही आपने अपने फ्रंट और बैक पार्ट पे सेट करने हैं। अगर आप बैक पार्ट पे बना रहे हैं डिज़ाइन तो ठीक है, नहीं बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा, तो फ्रंट पे भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन डालना है किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम इनको ट्विस्ट करेंगे, ये वाले फंदे को आगे ले लेंगे और दूसरे वाले को हम पीछे ले आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा फंदे को नीचे गिरने का डर रहता है, तो अगर आप सिलाई से ही इधर उधर करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए पहले तो हमने इसको इधर से इधर करा और ये वाले को भी ऐसे बुना। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर अब हमारे फंदे जो हैं ये बीच में जो है ना, ये देखिए ये हैं हमारे 4 फंदे जिन पे हमने पहले डिज़ाइन डाला था और इस पे डाली थी हमने जाली। तो अब हमने क्या करना है कि अभी भी हम एक ही डिज़ाइन डालेंगे, यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन अभी नहीं डालेंगे, सिंपल एक डिज़ाइन ही डालेंगे। ये फंदा सीधा बुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 4 फंदे हो गए अब हमारे। अब एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना, जैसे हमने पहले डाला उतना ही डिज़ाइन डालेंगे अभी हम। तो इस जाली के लिए मैंने धागा आगे कर लिया और इस फंदे को भी स्लिप करेंगे, इसको भी स्लिप करेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और ऐसे जाली डालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 का 1 कर दिया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब ये जो 2 है इनको आगे की साइड से ऐसे सीधा इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करते हुए इनको ऐसे बुनेंगे। ठीक है, अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और एक इस फंदे के साथ यहाँ पर जाली डाल देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे जाली डाल दी। अभी हमने एक ही डिज़ाइन यहाँ पे डाला। अब अगली बार जब हम बनाएंगे तो हम 2 डिज़ाइन यहाँ पे डालेंगे। अब ये देखिए इसको हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पीछे वाला आगे लेके जाएंगे और आगे वाला पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। तो अब बाकी फंदे आगे को ऐसे बुनेंगे और एक फंदा फ्रेंड्स मैंने यहाँ बढ़ा लिया और एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया। एक फंदा मैंने दोनों तरफ को बढ़ा लिया। अभी अब मैं 4-5 सिलाइयाँ के बाद फिर बढ़ा लूँगी एक फंदा। तो अब हम ऐसे ही बुन लेते हैं, फिर दोबारा जब डिज़ाइन के लिए तैयार हो जाएगा 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब आगे हम फिर से इस फ्रंट साइड पे 3 सिलाइयाँ बुन ली हमने। तो अब हम फिर इनको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे घुमा के सिलाई पे इस तरह से रख लेंगे और ये देखिए इसको धागे को करेंगे क्रॉस और लाइट कलर से दोनों फंदों को हमने बुन दिया। ठीक है,
अब इसको ऐसे अच्छे से खींच देंगे पीछे से। अब यहाँ पे देखिए, अब डिज़ाइन सेट करना है ना, तो अगला डिज़ाइन सेट करेंगे तो कैसे, ये 4 फंदे तो हमारे इसके हैं, आगे पीछे ना करें, बस यहाँ से हिसाब लगाएं, ठीक है। 4 फंदे हमारे बीच में ये डिज़ाइन के हैं, उसके बाद ये एक फंदा है जिसके ऊपर हम जाली डाल रहे हैं। अब बचे हमारे पास 3 फंदे, तो इसमें से हम एक फंदा जो है ना, इसको यहाँ पर एक को ऐसे बुन लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे आधा डिज़ाइन सेट होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 फंदे हैं ना, 3 में से ये 2 हैं, इनको हमने सीधी साइड से ऐसे बुनना है दूसरी तरफ को, जैसे हमने इन 2 फंदों को बुनना है वैसे हमने आपने बुनना है इसको, ठीक है, आधा उस साइड को करके। अब फिर हम जाली डालेंगे, बीच में हमें एक फंदा जो सेंटर में चाहिए जाली के लिए, वो हमारे पास ये है, तो इसके साथ हम दोनों साइड अब जाली डालेंगे। जो एक फंदा यहाँ से कम हुआ वो यहाँ पे जाली से बढ़ जाएगा, ऐसे करके देखिए ये बढ़ गया, यहाँ पे डल की जाली। ओके, अब यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे। अब इन 2 फंदों को जो है ना स्लिप करेंगे, इस साइड वाले को स्लिप करेंगे और दूसरा जो है वो 2 फंदे जो है उनको सीधी साइड से आगे को बुनेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे जाली डालेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 का 1 हो गया, 1 जाली होगी। अब यहाँ पे देखिए ये फंदा आ गया ना बीच में जाली वाला, इसका ध्यान रखिएगा आप, ये फंदा जाली वाला बीच में होना चाहिए जब आप डिज़ाइन सेट करेंगे तो, ठीक है। अब इन दोनों को आपने सीधी साइड से ऐसे बुनना है, इस तरह से। अब यहाँ पे 4 के 2 रह गए, अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब यहाँ पे भी ये फंदा है जाली वाला, तो इसके साथ हम ऐसे जाली डाल देंगे एक बार। अब दोबारा हम फिर धागा आगे से करेंगे। अब यहाँ पे भी ये फंदा जाली वाला बन गया ना एक, अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे आधा डिज़ाइन ही डालेंगे, तो इसको ये सीधी साइड से डलेगा, तो ऐसे स्लिप किया दोनों को और यहाँ पर इनको 2 का 1 कर दिया, तो इस फंदे के साथ दोनों साइड जो है वो जाली डल गई। अब आप चाहें तो यहाँ पे जाली, यहाँ पे पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे, अब अगली बार बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फंदे यहाँ पे अच्छे से हो जाएंगे ना, तो चाहें तो आप ऐसे करके इन 2 का भी बना सकते हैं एक, और यहाँ पे एक जाली डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न होएगा, तो अभी फंदे बढ़ जाने दीजिए थोड़े से, फिर आप जाली डालिए यहाँ पे। तो ऐसे करके इसको हमने यहाँ पे, सॉरी इसके साथ हम यहाँ पर ये आधा बुना, इसकी जाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। बाकी ये 3 फंदे इधर को ऐसे हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ 3 फंदे कैसे हुए, तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमें चाहिए थे 4 फंदे और सेंटर 1 का है, तो 2 फंदे एक साइड को हमारे यूज़ हुए, एक साइड से हमारा 1 फंदा यूज़ हुआ, तो जो एक इधर को ज़्यादा बढ़ते चले गए और इधर के ज़्यादा डिज़ाइन में इस साइड को यूज़ होते गए, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ऑड नंबर से नहीं है, इवन नंबर का डिज़ाइन नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 फंदे इधर ज़्यादा आ जाएंगे, 2 इधर कम आ जाएंगे, ये वाले फंदे तो सारे हमारे बराबर ही है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही फंदा आगे पीछे चला हुआ है बस, और कुछ नहीं है। एक फंदा इधर को ज़्यादा आ गया, एक फंदा उधर को कम हो गया, बस इतना सा ही फ़र्क है। ये देखिए, अब इनको हमने ट्विस्ट कर लेना है। अगली बार हमारे पास यहाँ पे पूरा डिज़ाइन आ जाएगा, तो हम इसको पूरा डिज़ाइन में डाल देंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे ये आधा डिज़ाइन हुआ, अगली बार ये 2 भी हम बुन लेंगे और इस फंदे के साथ हम जाली डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जाली डालते तो बिल्कुल कॉर्नर जैसे पे ही आ जाता ना, तो यहाँ पे ये वाली सफाई नहीं आती। इस करके हमने आधा आधा डिज़ाइन दोनों साइड डाल दिया। अब अगली बार हम यहाँ पे पूरा डिज़ाइन डाल देंगे, तो हमारा ये बिल्कुल सुंदर बन जाएगा। अब आप देखिएगा, थोड़ी देर में आपको फिर दिखाती हूँ मैं, एक बार डिज़ाइन और सेट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो जो है ना पूरी अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको फिर क्वेश्चन पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, वीडियो देखते ही नहीं हैं, थोड़ी सी देखते हैं, बीच में ही पूछ लेते हैं कितने फंदे रखे थे यहाँ पे, कितने फंदे यहाँ थे, तो फिर वो ना ऐसा होता है कि मैं तो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मैंने इतने फंदे इधर को रखे, इतने फंदे इधर को रखे, लेकिन आप अच्छे से देखोगे ही नहीं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो एक बार प्लीज़ अच्छी तरह से वीडियो देखिए, फिर अपने प्रोजेक्ट में किसी भी डिज़ाइन को उतारिए आप, फिर आपके लिए भी इजी हो जाता है और हमारे लिए भी। ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मैं ये नहीं कह रही कि मत पूछिए, क्वेश्चन आप पूछिए, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वो वाले क्वेश्चन पूछिए जिनकी सही में ही ज़रूरत है। लेकिन वीडियो में तो बताया होता है ना कि इतने फंदे यहाँ पर रखे हैं, इतने फंदे यहाँ पे नहीं रखे, या कभी घटाए बढ़ाए, मैंने जो भी घटाए हैं जो भी बढ़ाए हैं सब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, ठीक है।
तो फिर चलिए आगे इसको मैं बनाती हूँ, फिर आगे फिर बताती हूँ आपके साथ। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए ना, तो अब इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे ट्विस्ट इस तरह से और ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद ना इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। ये जो हमारा दूसरा धागा है उसको हम इस तरफ को ले लेंगे और इस धागे को ऐसे करके बुन लेंगे और ये जो हमारा मैरून कलर है इसको भी बुन लेंगे। इसके बाद ना फ्रेंड्स अब देखिए हमने डिज़ाइन आगे भी सेट करना है, तो एक बार बता देती हूँ यहाँ पे कैसे सेटिंग होएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये 4 फंदे हैं, उसके बाद ये जाली वाला फंदा है, तो इस जाली वाले के फंदे के पास इस तरफ भी जाली होगी, इस तरफ भी जाली होगी। अब ये 2 फंदे ये हो गए, 2 फंदे ये हो गए। अब इस फंदे के साथ भी हमारी एक साइड को जाली डलेगी, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। ऐसे हिसाब लगाना है अपने सेंटर से लेके, ठीक है। अब इन दोनों फंदों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे अब पूरा डिज़ाइन डलेगा, ठीक है। जैसा सेंटर में डाल रहे थे ना वैसे ही डलेगा। तो ये देखिए इस तरह से 2 का 1 हो गया, जाली डल गई। अब इन दोनों का भी हम यहाँ पर 1 कर लेंगे, 2 का 1 हो गया। अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये जो फंदा है इसके दोनों साइड जालियाँ रहेंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके फिर धागा आगे करेंगे। अब आगे का ये जो पहला डिज़ाइन बीच वाला चल रहा है यही चलेगा, तो इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो है ना इनको भी आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है, तो ये 2 का 1 हो गया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, इस फंदे के साथ जाली डालेंगे ऐसे करके, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, ये 2 का 1 करेंगे, इन दोनों को ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का भी हमने 2 का 1 करना है, यहाँ भी हमारा पूरा डिज़ाइन जाएगा इस तरीके से। धागा आगे करेंगे, अब इस फंदे के साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके साथ जाली डल गई। अब यहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया, एक जाली डल गई यहाँ पे। अभी एक ही जाली डालेंगे। अब आगे के फंदे जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही हमने बुनने हैं। ये देखिए तो देखिए यहाँ तक हमारा इस तरह से बन गए 2 डिज़ाइन हमने। अब 3 डिज़ाइन हो गए, सेंटर में हो गया, एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो गया, 3 डिज़ाइन सेट हो गए इसमें। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना अब क्या करेंगे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी सिलाई सारी सीधी सीधी बनाएंगे, फिर उसके बाद तीसरी सिलाई में आएंगे, फिर डिज़ाइन दोबारा चलेगा। तो यही डिज़ाइन दोबारा डालेंगे। उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे फंदे ज़्यादा हो जाएंगे फिर आप अगला डिज़ाइन, पहले आधा डिज़ाइन सेट कीजिएगा, फिर बाद में उसके अगली बार पूरा डिज़ाइन यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके डिज़ाइन जो है इनको सेट करते चलिए और ये डिज़ाइन जो बहुत सुंदर ऊपर तक बनता चला जाएगा। तो मैं ऐसे ही फंदे यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ा लूँगी 5-6 सिलाइयों के बाद, और उसके बाद डिज़ाइन भी उसी तरह से सेट करती जाऊँगी, तो पूरा बाजू हमारा ऐसे बनेगा। तो उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं आप। तो देखिए अब इस तरह से हमारी ये बाजू में डिज़ाइन जो है वो बन के आएगा। ऐसे देखिए यहाँ तक हमारा ये बनता हुआ गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 70 फंदे यहाँ पे कंप्लीट किए थे, 39 यहाँ पे रखे थे, 70 फंदे यहाँ तक कंप्लीट किए एक एक फंदा बढ़ाते हुए। और उसके बाद 3 और 2 की कटिंग करी, 3 2 3 2 2 ऐसे करके 1 2 3 बार 2 2 फंदे मैंने यहाँ पे कम किए, 4 बार, 1 3 2 2 2 और 2, 4 बार फंदे 2 बार कम किए। और उसके बाद जितने भी बचे उन सबको मैंने एक साथ ऐसे बंद कर दिया यहाँ पर इस तरह से। देखिए तो ये हमारा बाजू कुछ इस तरीके से बन के आ गया, ये देखिए। तो आप भी ऐसे बनाइए। अब इसको, अब मैं ये बाजू इस तरीके से बना लिए और क्या है, अब हम ना दोनों जो फ्रंट बैक पार्ट है उनको ऊपर शोल्डर के साथ ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद फिर गला आपके साथ आगे शेयर करती हूँ, पूरा गला जो बनाएंगे वो शेयर करती हूँ। ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट भी बना के रखा हुआ है इसी तरह से, ये देखिए। तो ये देखिए इसमें भी इतने फंदे हमने यहाँ पे किए हैं और यहाँ पर शोल्डर के फंदे जो हैं वो सारे ऊपर के फंदे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, इनकी कटिंग भी इसी तरह से की हुई है। तो अब क्या करना है, हमने फ्रंट और बैक को एक साथ रखना है, इन दोनों को ऐसे करके ये सीधे सीधे आपस में मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ऊपर से इस तरह से यहाँ से इनको ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से
यहाँ से इधर को जॉइंट करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से यहाँ से जॉइंट करेंगे। बीच के जितने फंदे रह जाएंगे वो रह जाएंगे, उनको हम गले में यूज़ करेंगे। तो ये मैं इस तरह से, वैसे भी मैं बहुत बार आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम इस तरीके से ही सेट यहाँ पे घटा लेंगे, घटाई भी हो जाएगी और यहाँ पे हमारी सिलाई भी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इन दोनों को एक साथ करेंगे। एक सिलाई और ले लेंगे, इसी साइड वाली से हम यहाँ पर इसको कर लेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक सामने से लेंगे, ऐसे करके दो का एक करेंगे। फिर एक और इसी तरह से बनाएंगे, एक इधर से एक उधर से। फिर दो फंदे हमारे पास रह जाएंगे तो उनको हम एक दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे। तो वैसे ही हमारा ये यहाँ से बंद हो जाएगा ऊपर से, इसकी सिलाई भी हो जाएगी और इसकी पूरी घटाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए ना मैं जब ये कर लूँगी सारा कुछ, फिर गला अभी शेयर करती हूँ आगे चल के आपके साथ। तो देखिए बाजू भी हमने ऐसी बना ली और ये फ्रंट और बैक भी हमने इसी तरह से बना लिया। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड यही डिज़ाइन हमारा है, दोनों तरफ। देखिए तो चलिए फिर इसको आप भी बनाइए और मैं भी फिर बाद में आपके साथ ये पूरा शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से ना इसको जॉइंट कर दिया। ये देखिए ये गला यहाँ पर पूरा यहाँ पे जॉइंट हो गया, इस तरफ को भी जॉइंट कर दिया हमने। ये देखिए यहाँ से। तो अब हमने ना इसका गला बनाना है ऊपर से। तो गले में मैं दूसरा कलर लगाने वाली हूँ, जो हमारा ये वाला कलर है इसको लगाऊंगी ऊपर। तो यहाँ पे अब ये जो फंदे हैं इनको हम दूसरी सिलाई में लेंगे। जो हमारे पट्टी के फंदे हैं ना, इनको एक साइड वाले, इस तरफ वाले जो हैं, इनको हम दूसरी सिलाई पे उतारेंगे। और यहाँ से गले की पट्टी के पास से देखिए ये राइट साइड की तरफ से मैं यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी यहाँ पर। और बैक साइड पे ना मेरे पास है 37 फंदे। यहाँ पे है 37 फंदे पूरे पीछे। और यहाँ से हम ये पट्टी के उसके बाद हम यहाँ पे उठाएंगे 18 फंदे, 18 या 20 फंदे यहाँ पे उठाएंगे, जितने इजीली उठ जाएंगे। 18 या 20 इतने ही फंदे यहाँ पे हम उठाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पट्टी के बाद ना इधर से हम स्टार्ट करेंगे फंदे यहाँ से उठाना। तो इस तरह से सिलाई यहाँ पे डालेंगे और इनको हम इस तरीके से ऐसे करके बना लेंगे। और बैक साइड पे ना ये एक इसमें एक नोट भी लगा देंगे इस तरह से। तो आगे हमें जितनी भी सिलाइयाँ दिख रही हैं ना, ये इनमें से हम ऐसे करके फंदे जो हैं वो उठाते चले जाएंगे इस तरीके से। और 10 नंबर की सिलाइयाँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सर्कुलर पे बनाना चाहते हैं तो सर्कुलर ड्रिल पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ये फंदे जो हैं इनको उठाते चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी सिलाइयाँ आपको दिखेंगी उनमें से आप एक एक फंदा यहाँ पे निकाल दें। जितनी भी यहाँ पे सिलाइयाँ हैं ना हमारी, ये दिख रही हैं, इजीली दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे उठा लेंगे। तो ऐसे ही फंदे उठा लूँगी और जो बैक वाले फंदे हैं उनको भी हम यहाँ पे साथ में बुनेंगे। और फंदे हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ से हम ये फंदे यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे। बीच में यहाँ पे जैसे ये गैप दिख रहा है ना इन दो फंदों के बीच में, यहाँ पे एक फंदा हम बीच में से उठाएंगे ताकि यहाँ पे जाली ना दिखे, जाली ना रहे, इस करके। तो इस तरह से फंदे हम यहाँ पे उठाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे अब ये जो बाकी बचे हैं इनको भी मैं ऐसे उठा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 18 फंदे बना लिए, उठा लिए यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना हमें, ये जॉइंट के बीच में से है। एक जॉइंट यहाँ पे, इस जॉइंट के बीच में से जब बैक साइड को जा रहे हैं ना
तो हमें यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला जो फंदा है ना, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से एक फंदा निकालेंगे तो ये गैप हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और जो बैक के फंदे हैं उनको हम ऐसे बुनते चले जाएंगे, इस तरह से इनको सीधे सीधे बुन लेंगे। तो जब मैं दूसरे कोने पे पहुंचती हूँ ना, यहाँ पर इसके यहाँ पर, तो उसके बाद फिर आगे का उठा के दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम इसको इसी तरह से उठाएंगे। फिर पट्टी के फंदों को ना हम ऐसे सिलाई पे आगे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी गैप है ना जॉइंट के बीच में, ये जॉइंट है हमारा, इसके बीच में गैप है। ठीक है, तो ये जो फंदा है ना, यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे। ऐसे ही अगर आपको 2 गैप दिख रहे हैं तो आप वो भी 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लीजिए। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा ना, तो वो भी आप यहाँ से एक फंदा और बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा जॉइंट वाला फंदा है, इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए, बाकी जितने फंदे बैक पे थे वो थे, और साइड पे हमने यहाँ पे 18 फंदे उठाएंगे। अब 18 फंदे ही हम इधर को उठा लेंगे, इस तरफ को, जैसे हमने दूसरी साइड से उठाए ना वैसे ही हम यहाँ पे उठाएंगे। ये जो धागा है इसको हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे, सेम जैसे हमने दूसरी तरफ उठाए वैसे ही हम यहाँ पर भी उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इनको काउंट करते चलेंगे, 1 हो गया, 2, 3, 4। तो ऐसे करके ही आगे तक हम इनको उठा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने 18 फंदे उठा लिए। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं ना, इनको भी अब हम इस साइड से बुन लेंगे, इस तरह से। जो पट्टी के फंदे हैं वो अलग से हैं, तो इनको ये 9 फंदे दोनों साइड अलग अलग थे। ठीक है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे 18 फंदे उठाए हैं दोनों तरफ, और बैक साइड पे 37 फंदे हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हमारे पास ये आ गए। अब हमने इधर से इनको बुनना शुरू कर देना है। अब सारे उल्टे उल्टे फंदे मैं यहाँ पे बुनूंगी, यहाँ पर एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनूंगी इस तरह से, और ये सारे काउंट करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे हो गए। ठीक है, 1-2 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा, फिर काउंट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे दूसरी पट्टी तक। ये पट्टी के फंदे हमने अभी ऐसे डाले थे ना, इनको भी अब हम बुन लेंगे। तो इस तरीके से बुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये सारी एक सिलाई ऐसे बना ली, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी भी हम ना यहाँ पे एक सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो एक बार इस फंदे को भी बुन लेती हूँ क्योंकि एक ही बार बुना था। तो इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। मैं यहाँ पे कॉलर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ बैन बना रही हूँ इस कलर का, जो मैंने और भी दूसरे स्वेटरों में बनाया था, उल्टी उल्टी और सीधी सीधी सिलाइयों वाला, वही बनाऊंगी। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो गई, और 2 सीधी साइड से सीधी सीधी। तो इस तरह से ही बनाऊंगी। तो ऐसे ही सारी सिलाई में सीधी सीधी बुनूंगी। उल्टी साइड से मैंने एक सिलाई उल्टी बुनी, अब सीधी साइड से एक सिलाई यहाँ पे, एक हमने सीधी सिलाई हमारी होगी थी ना जब हमने फंदे उठाए थे। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा सीधा ही बुनेंगे, सारी दूसरी सिलाई हमारी हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, अब देखिए उल्टी साइड से हो गई 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी यहाँ पे देखिए। और अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को हम अब पीछे करेंगे, और अब 2 सिलाइयाँ ऐसे, एक सिलाई इधर से उल्टी साइड से सीधी सीधी बुनेंगे, उल्टी साइड से एक सिलाई सीधी बुनेंगे, फिर सीधी साइड पे आएंगे तो एक सिलाई सीधी साइड पे उल्टी बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी करनी है हमें। ठीक है, अब ये सीधी साइड को उल्टा बुना जा रहा है ना, एक सिलाई देखिए यहाँ पे बीड्स की लाइन आ रही है,
तो इस तरीके से ही मैं बुन लेती हूँ पूरी आगे तक, फिर सीधी साइड पे फिर बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे नीचे 2 सिलाइयाँ सीधी आई थी, अब ये 2 उल्टी उल्टी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब उल्टी साइड पे हमने यहाँ पर उल्टी साइड पे देखिए सीधी सीधी है, तो अब हम उल्टी साइड को उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। इस तरीके से एक सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया हमने। और फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पे हम अब एक बटन का होल भी बनाएंगे दूसरी तरफ पे। ये साइड जो है ना, ये बटन होल वाली साइड है इधर को, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक बटन होल ऊपर क्रिएट करेंगे 1-2 सिलाइयाँ बुनने के बाद। ये आप भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वैन पे भी एक बटन होल आना है, चाहे कॉलर बना रहे हो चाहे जो भी बना रहे हो, पर यहाँ पर एक बटन होल आप कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगी। अब देखिए उल्टी साइड पे एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब आगे हम इसकी सीधी साइड पे, तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और सारी सिलाई इधर से सीधी साइड से सीधी सीधी बुनेंगे। तो हमारी इधर को 2 लाइनें बीट्स की आ जाएंगी। हमें 2-2 लाइनें बीट्स की बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लाइनें आई ना, ये ऐसे ही हम बैक साइड को भी बनाएंगे। 2 लाइनें सीधी की, 2 लाइनें उल्टी की, तो इसी तरह से आएगा। एक सिलाई इधर से सीधी सीधी हो जाएगी, देखिए इस तरह से। तो अब मेरा बटन होल यहाँ पे है, अभी थोड़ा सा मैं और 2-3 सिलाइयाँ और बनाती हूँ, फिर एक बटन होल ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए उल्टी साइड पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पर हो गई हमारे पास 2 सीधी सिलाइयाँ बीच में, है ना। नीचे आई 2 उल्टी, पहले 2 सीधी, फिर 2 उल्टी, फिर 2 सीधी आई। तो यहाँ पर 2 बैक साइड पे 2, यहाँ पे उल्टी, 2 सीधी और 2 उल्टी। अब यहाँ पर हम करेंगे सीधी सिलाई। तो पहले फंदे को हम पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागे को हम पीछे कर लेंगे और सारी सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे, ठीक है बहुत सिंपल ही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो इस तरह से ही हम ये सारी सिलाई सीधी सीधी बुनते जाएंगे। फिर जब उल्टी साइड पे आएंगे तो देखिए ये उल्टी उल्टी लाइनें आ रही है ना, तो उल्टी साइड पे हम सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो इस तरीके से ही ना मैं ये बना लेती हूँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बटन होल हमने यहाँ पे बनाना है। अभी बनाएंगे हम 2-3 सिलाइयाँ और बना के फिर बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ मैंने कितना इसको बनाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इतना बना लिया, ये बाद में मैं काउंट करके आपको बताती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ हमने बनाई। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2, 4, यहाँ पर ये 2 सिलाइयाँ हैं, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 अभी, और ये 14वीं सिलाई हमने यहाँ बनाई। तो हमने यहाँ पे बनाई 14 सिलाइयाँ और अब मैं इसको कर रही हूँ बंद, ठीक है। तो ऐसे स्लिप करेंगे और इसको हम सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इतनी ही सिलाइयाँ काफ़ी हैं, ये इस तरह से बंद करेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। एक फंदा ऐसे बुना, पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से हमने पास कर दिया। बहुत टाइट ना करें और बहुत लूज भी ना करें, हल्के हाथों से आपने इसको बंद करना है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल बुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने इसको बंद कर देना है, देखिए। तो ऐसे आ जाएगा ये ऊपर से। तो अब मैं सारा बंद करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया और ये धागा है, तो इसको ना ऐसे करके थोड़ा सा धागा यहाँ पे छोड़ेंगे और बाकी यहाँ से काट देंगे। यहाँ पे देखिए इसको इतना मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसको हमने सुई से अच्छी तरह से अंदर से कवर भी कर देना है फिर। तो ऐसे करके इसको निकालेंगे और अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। और इस धागे को ना हम अंदर की साइड को यहाँ पे सुई से अच्छी तरह से बारीक बारीक ऐसे उठा के यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब ये गला हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ये देखिए। ऐसे बन के आ गया, ठीक है।
तो आप चाहें तो यहाँ पे कॉलर भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो कॉलर की भी डाल रखी हैं, वहाँ से देख के वो भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे ना फ्रेंड्स ये वाला गला ना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल कवर हो जाता है ऊपर तक गला बच्चे का, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सफाई से बना जाता है ये। तो मेरा तो ये फेवरेट है, बाकी आपका जो दिल करता है आप वो बनाइए। तो इसमें अब हम लगा लेंगे बटन। यहाँ पे देखिए बटन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बन के आया हमारा प्रोजेक्ट, और बहुत ही प्यारा स्वेटर बना है, बहुत ही सुंदर बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। देखिए कितना प्यारा, मैंने इसकी सिलाई भी कर दी है फ्रेंड्स, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। देखिए दोनों साइड से ऐसे, और इसमें जो बूल लगी है 186 ग्राम, 186 ग्राम बूल जो है वो इसमें लगी है। और ये वाली बूल जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, जो क्रीम कलर है वो वाला, और ये थोड़ी सी कम लगी है। तो देखिए बैक साइड से भी इस तरह से लग रहा है ना, बहुत सुंदर। देखिए आप अब इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अपने डालिए, और देखिए गला भी कितना प्यारा बन के आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छा गला लग रहा है। आप इसमें कॉलर वाला भी बना सकते हैं, और ये गर्ल और बॉय के लिए किसी को भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आप नीचे से चाहें तो आप यहाँ पे प्लेन बॉर्डर भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है कलर का, और ये जो डिज़ाइन था, ये जो मेरे व्यूअर्स ने भेजा था, उसमें ही यही वाला डिज़ाइन डाला था, तो उनका मन था कि मैं यही वाला सेम टू सेम बनाऊं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है। अब आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर पसंद होगा तो आप इसको ज़रूर बनाना, और मुझे कमेंट भी करना कि आपको ये कैसा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। आपके कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स फिर चलिए आप इसको बनाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पर एक बार मैं यहाँ पे इसकी मेज़रमेंट दे देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ना ये देखिए हमारा ये जो बन के आया है, ये 15 इंच की लेंथ हो गई है इसकी लगभग, यहाँ तक, ठीक है, गले तक। और गले से यहाँ तक है ये 13.5 इंच, 13.5 इंच इसकी लेंथ है स्वेटर की। इसको 2 से 3 साल का बच्चा आराम से पहनेगा, और बना भी बहुत अच्छा खुला खुला बना है ये देखिए। यहाँ पे 12.5 इंच इसकी जो है चेस्ट का नाप है वो है, और मैं बाजू भी बता देती हूँ। यहाँ पे बाजू जो है इसकी बन के आई है ये 11.5 इंच, 11.5 इंच इसकी बाजू है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर आप इसको चलिए बनाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और मुझे भी पिक भेजना कि आपने कैसा और किस कलर में बनाया। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।